RCM the Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. और जो ज्यादा तैयार है वो दोनों हाथों को ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू सर। दोनों मैक्सिमम लोग, सभी के सभी लोग ज्यादा तैयार हैं जिंदगी में बहुत कुछ करने के लिए, सीखने के लिए। तो आपसे 19 साल पहले हम एक एग्जाम्पल देते थे कि ये जनरेशन का बिजनेस है। आपके बाद आपके बच्चों के पास जाएगा, बच्चों के बाद उनके बच्चों के पास जाएगा और फिर उनके बच्चों के पास जाएगा। और आज ही इस बिजनेस के अंदर ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे लोग सेकंड जनरेशन के रूप में इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। उनके पेरेंट्स ने, उनके गार्जियन ने इस बिजनेस को शुरू किया था और आज दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो यूं का यूं बिजनेस और यूं की यूं पिन और यूं की यूं अचीवमेंट उनके बच्चों के नाम पे ट्रांसफर हो गई। तो एक ऐसा बिजनेस है जो जिंदगी को बदल देता है। और आज एक ऐसी शख्सियत को मैं इन्वाइट करने जा रहा हूं जिनके पास आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी पिन है। डायमंड एक पिन होती है और डायमंड से भी ऊपर एक पिन होती है जिसको बोलते हैं स्टार डायमंड। स्टार डायमंड पे पैसा और जो चीजें मिलती हैं वो इतनी बड़ी मिलती हैं कि हम शब्दों में उनको बयान नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग नेटवर्क हो जाता है कि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, टाटा बिरला की इनकम को वो लोग इस नेटवर्क की इनकम से क्रॉस कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा नाम जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूँ आरसीएम बिजनेस में, एक बहुत जबरदस्त लीडर और लाखों लोगों की दिलों के धड़कन, लोग उनको सुनने के लिए तरसते हैं। मैं कई बार उनका टाइम लेता था तो लोग तैयारियों में जुट जाते थे और बहुत बड़ी संख्या में लोग 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर चल के आते थे उनको सुनने के लिए। और आज हम लकी हैं कि लॉकडाउन हुआ और हम सब लोग अपने घर पे बैठे हैं। और घर पे बैठे हैं तो भगवान कहते हैं एक रास्ता बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। तो परमात्मा ने हमारे रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ा रास्ता खोल दिया जिस रास्ते को बोलते हैं जूम। और जूम के माध्यम से अपने घर पे बैठ के आप उस शख्सियत को सुन सकते हैं। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप लोग अपने घर पे बैठे बैठे तालियां बजाएं, चीटियां बजाएं और हुटिंग करें। और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं आरसीएम बिजनेस की एक पर्सनैलिटी जिन्होंने प्रूव किया अपने आप को और जिनके पास में आरसीएम बिजनेस की सबसे बड़ी पिन है और जो आरसीएम की सेकंड जनरेशन है। मैं इनवाइट करता हूं आरसीएम बिजनेस के ग्रेट लीडर मिस्टर रवि ओपी शर्मा सर को। जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं सर का। वेलकम सर, स्वागत है आपका। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है सर। आपका वीडियो नहीं आ रहा, बट एक्चुअली मेरे वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो गया है और ये कुछ प्रॉब्लम क्रिएट को दिक्कत आ रही है, इस कारण से मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ आप लोगों को प्रॉपरली। ओके, मैं वही चेक कर रहा हूँ कि क्या रीजन है कि मेरा वीडियो प्रॉपरली आ नहीं पा रहा, क्या रीजन है वही मैं देख रहा था। पर मेरी वॉइस तो आ रही होगी आप सभी लोगों को? वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। आप वॉइस क्लियर आ रही है? ओके फाइन। तो मैं एक बार क्या मैं एग्जिट करके वापस एंटर कर सकता हूँ? एग्जिट करके सर थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। अभी 495 लोग हैं, आप कर सकते हैं सर। मैं एक बार से मैं माफी चाहूंगा, थोड़ा मेरा कोई प्रॉब्लम आ गया है फोन में, मैं वापस से आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ। मेरे समय दीजिए प्लीज। थैंक यू ओके सर, तुरंत। 498 हो गया 7 इधर इसकी रहेगा एंट्री। आज कुछ बड़ा मिलने वाला है सर। परमात्मा जब इस तरह की परीक्षा लेता है तो बड़ा मिलता है। और आज मैं चाहूंगा सर अगला जो टाइम है आप बिल्कुल मानसिक और शारीरिक रूप से आप बैठ जाएं और डायरी पेन अगर आपके पास है तो जो सर बोले उनको आप नोट करें। और डायरी पेन नहीं है तो ज्यादा टेंशन मत लें, आप उनकी बातों को अपने अंदर जाने दें। मैं एक बार ट्राई करता हूँ सर। और हाँ, यस सर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं। रवि सर, रवि सर अनम्यूट कर रहा हूं सर मैं आपको। आपके नाम से 2 आईडी दिखा रहे हैं, दोनों को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। ब्लू वाली है सर उनकी। ब्लू वाली है? हाँ रवि सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ। हाँ ये राइट सर, मेरी वॉइस आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। और वीडियो भी आ रहा है। नजर भी आ रहा हूँ आप तो सर? दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो फ्रेंड्स? हाँ बिल्कुल अच्छी तरह सर। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को जय आरसीएम मेरी तरफ से। जय आरसीएम सर। कैसे हैं आप सभी लोग?
अगर मेरी बातें आपको सुनाई दे रही है तो बार बार मुझे इंडिकेशन हाथ ऊपर करके देते रहिए, जिससे मुझे पता रहे कि मैं आप लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैं सबको नहीं देख पाऊंगा, राकेश शर्मा सबको देख पा रहे हैं, क्योंकि मैं आप ही की तरह इस आईडी में लॉगिन हुआ हूँ। तो अगर मेरी वॉइस और मेरी बात आप लोगों तक प्रॉपर पहुंच पा रही है तो एक बार अपना हाथ ऊपर करके मुझे समर्थन देंगे। सही आ रहा है सर, एकदम परफेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच राकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी सीनियर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और मैं तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं आप लोगों से रूबरू हो पाऊँ, मुझे एक चांस दिया आप लोगों ने, उसके लिए मैं सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। और राकेश शर्मा जी स्पेशली आपका कॉल मेरे पास आया और आज इतने लोगों के साथ मुझे मिलने का मौका मिल रहा है, आपकी टीम से मिलने का मौका मिल रहा है, उसके लिए मैं आपका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और सभी सीनियर्स का आभारी हूँ। मैं जैसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनको मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे गुलाटी सर यहाँ पर मौजूद है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया अगर वो सुन पा रहे हैं मुझे बहुत अच्छे से तो। एंड ब्रिक फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, डिंगरा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगर और कोई भी सीनियर अगर छूट रहे हैं तो माफी चाहूंगा, मैं सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जैसा कि अभी राकेश सर ने बताया, ये बिजनेस मेरे फादर ने चालू किया, थोड़ा सा हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन देते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। कि ये बिजनेस सन 2000 अगस्त में मेरे परिवार के अंदर आया और जब ये बिजनेस मेरी फैमिली में आया था तो डायरेक्ट सेलिंग उस समय हिंदुस्तान में आई थी और हमारे परिवार के लिए भी एक नई ये कह सकते हैं कि एक सोच थी, एक नया तजुर्बा था कि किस तरीके से इस बिजनेस में हम बड़ा कर सकते हैं। और जैसा आज काफी आप में से लोग आरसीएम कर रहे हैं या करने वाले होंगे, कुछ नए लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, कुछ पुराने लोग होंगे, उन्होंने 2 महीने पहले ज्वाइन किया होगा, किसी ने 2 साल पहले किया होगा, किसी ने 10 साल पहले किया होगा, किसी ने 20 ड्रीम पाए। क्योंकि इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि ये बिजनेस हमें हमसे मिलाता है। मैं बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ आप लोगों को, ये बिजनेस हमें हमसे मिलाता है। हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सी चीजें उम्र के साथ साथ पीछे छोड़ देते हैं और मेरा ऐसा मानना है कि इंसान सबसे पहले पीछे छोड़ता है अपने सपनों को। उसके सपने उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं, कारण क्योंकि वो इस भागदौड़ भरी दुनिया और संघर्ष भरी दुनिया के अंदर अपने सपनों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि उसको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, वो है उसको कमाई करना, पैसा कमाना। अगर वो नौकरी में है तो वो नौकरी को फोकस करता है और नौकरी के अंदर पैसा कमाने में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो सपने टूटते चले जाते हैं। और अगर बिजनेस है तो बिजनेस के अंदर वो इतना पैसा कमाने की चाह रखता है कि वो अपने परिवार के सपनों को तोड़ देता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो सपने पीछे छूट गए या वो सपने जो हम जिंदगी में पूरे नहीं कर पाए या नहीं कर पा रहे हैं या मुझे लगता है कि भविष्य में भी नहीं कर पाएंगे, तो उन सपनों को अगर आपको मिलना है या उन सपनों से वापस मिलना है और वो जो सपने टूट चुके हैं, खत्म हो चुके हैं, तो ये दुनिया का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और यही प्लेटफॉर्म, यही बिजनेस, यही व्यापार मेरे पिता ने सन 2000 में देखा। मेरे फादर एक सरकारी कर्मचारी थे, अच्छी खासी उनकी सैलरी थी, एक ग्रेड ऑफिसर थे, वो लगभग 25,000 रुपए के आसपास उनकी महीने की सैलरी उस समय हुआ करती थी। मैं सन 2000 की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग मुझे जानते हैं, अगर नहीं जानते कुछ लोग, मैं थोड़ा सा इस माध्यम से अपना इंट्रोडक्शन देने का प्रयास कर रहा हूँ आप सभी लोगों को। राकेश सर, मेरी वॉइस आ रही है प्रॉपरली सर? एक जना मेरे साथ अनम्यूट रहे जिससे मैं कम्युनिकेशन कर पाऊँ, जो मुझे सिग्नल्स देता रहा या मुझसे बताता रहेगी और आ रही है, राइट सर? ओके फाइन। तो मेरे फादर ने सरकारी नौकरी करते हुए, देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, थोड़ा गौर कीजिएगा। एक शख्स जो सरकार के अंदर 25,000 रुपया महीना कमा रहा है, जिसके पास सरकार के द्वारा दी हुई गाड़ी है, बंगला है, जिसको अच्छी खासी सैलरी मिलती है सरकार के द्वारा, जिसके पास कोई कमी नहीं है, उसको आरसीएम की जरूरत क्या पड़ी? मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। और ये बात मैं आप लोगों से रिलेट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि हम में से कई लोग आज सिर्फ या तो नौकरी के ऊपर फोकस कर रहे हैं या बिजनेस पे कर रहे हैं। और मेरे पिताजी ने ट्रेडिशनल बिजनेस भी थोड़ा बहुत किया और नौकरी भी करी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक आदमी जो 25,000 रुपया महीना कमा रहा है, अगर उसको आरसीएम की जरूरत पड़ रही है तो उसके पीछे लॉजिक क्या थे, कारण क्या थे, थॉट्स क्या थे, और वो चीज आज आपको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैं ऐसा समझता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी काम अगर हमें करना है या हमें आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारा कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमारा कंसेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा हम उस काम में सफल नहीं हो सकते। और मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि आप जब आरसीएम बिजनेस में आते हैं तो अपने कंसेप्ट, अपनी सोच को थोड़ा सा ब्रॉड रखें और अपने माइंड को ट्रेडिशनल माइंड से अलग करें। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। डायरेक्ट सेलिंग की थॉट और ट्रेडिशनल बिजनेस और नौकरी की थॉट बिल्कुल अलग है। अगर आपको यहाँ पर बहुत बड़ा अचीवमेंट लेना है तो आपको अपने थॉट्स को डेवलप करना पड़ेगा नए तरीके से। और नए तरीके से जब आप डेवलप करेंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी। क्योंकि हमारे माइंड में बचपन से हमारे दादा परदादा ने एक ही चीज सिखाई
यस, दुनिया ने सिनेरियो ने एक ही चीज सिखाई कि बेटा अगर हम नौकरी कर रहे हैं तो तुम्हें भी नौकरी करनी है, या अगर हमारी परचूने की दुकान है या हमारी फैक्ट्री है या मैं पान की धड़ी लगाता हूँ या मैं ठेला लगाता हूँ, तो हमें यही सिखाया गया कि आपको वही काम करना है जो हम करते हैं। तो बेसिकली जो काम हम लोग या हमारे बाप दादा वर्षों से करते हैं, क्या उस काम से वो करोड़पति बन गए? आप में से किसी को ऐसा लगता है कि करोड़पति बन गए? चलिए, अगर आपको नहीं लगता तो आपको ये लगता है कि उसी काम को करके हम लोग करोड़पति बन जाएंगे? हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं आप सभी लोग? ओके, नहीं बन पाएंगे। तो पुराना काम जो हमारे बाप दादा हमें सिखा गए या हम उनसे सीख रहे हैं, या वर्षों से जो प्रथा चली आ रही है, उस प्रथा से, उस काम से अगर हमारे बाप और दादा, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज करोड़पति या लखपति नहीं बन पाए, वो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाए, तो आपको क्या लगता है कि आपको वो काम जो हमें विरासत में मिला, मैं डायरेक्ट सेलिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल बिजनेस की बात कर रहा हूँ, नौकरी की बात कर रहा हूँ, तो क्या उससे हम करोड़पति बन जाएंगे क्या? संभव नहीं है सर, संभव नहीं है। तो संभव कैसे हो पाएगा? और ये थॉट, ये चीज आपको सोचनी है, ये चीज आपको अपने दिमाग पे इसलिए सोचनी है क्योंकि फ्रेंड्स, ये एक कड़वा सत्य है, जिस सत्य को हम जानते भी हैं, पहचानते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। क्या नहीं करते? स्वीकार नहीं करते। और आप उठा के देख लीजिए, हिंदुस्तान का 80% आदमी आज भी वही जिंदगी को जी रहा है जो जिंदगी हमें वर्षों से मिली। तो मैं आप लोगों की थॉट को या बदलना चाहता हूँ, सोच को बदलना चाहता हूँ कि अगर आपको बड़ा करना है तो आपको थॉट्स और अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। और अगर ये डिसीजन आप लोगों ने ले लिया, देखिए, खोने के लिए कुछ नहीं है यहाँ पर, खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यही चीज, यही सोच मेरे पापा ने, मेरे फादर ने समझी, उन्होंने इस बिजनेस को चालू किया। और आश्चर्य की बात बताने जा रहा हूं दोस्तों, जब ये बिजनेस मेरे पिता ने चालू किया था, उस समय प्रोडक्ट के नाम पर सिर्फ और सिर्फ एक पैंट पीस हुआ करता था। और मुझे आज भी याद है, और शायद राकेश शर्मा जी इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, कि मेरे पिताजी ने एक पैंट पीस से, सिर्फ एक पैंट पीस से 1 साल बाद अपना चेक 1,24,000 रुपए से ऊपर का कर लिया था। मेरी बात को समझिएगा फ्रेंड्स, जुनून और जज्बा और कमिटमेंट किसके लिए? फैमिली के लिए, परिवार के लिए, जिंदगी के लिए, ड्रीम्स के लिए, जो ड्रीम टूट गए उनको बनाने के लिए। जिस आदमी ने ये कमिटमेंट और जज्बा पैदा कर लिया, उसको सक्सेस होने के लिए एक प्रोडक्ट ही काफी था, और उन्होंने एक प्रोडक्ट से किया। आज आपके पास सब कुछ है, आज का आपके पास सिनेरियो खड़ा है पूरा, आज आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेरे फादर ने जब चालू किया था, राकेश शर्मा जी आप अच्छे से जानते हैं सर, उस समय न कंपनी हुआ करती थी डायरेक्ट सेलिंग में, न कंपनी का कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड हुआ करता था, या प्रोडक्ट हुआ करते थे, और ना एग्जाम्पल हुआ करते थे। आश्चर्य की बात देखिए, कुछ भी नहीं था, सिर्फ एक चीज थी, और जानते हो चीज क्या थी? सफल होने की भूख। और आप सोचिए, वो भूख आप में भी है, आप सबको भूख है, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ जाती है कि उस भूख को जगाने से पहले कुछ वायरस हमारे दिमाग में आ जाते हैं और कचरा डाल के चले जाते हैं। और हमारा ह्यूमन नेचर है, हम लोगों को नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, पॉजिटिविटी कम समझ में आती है। पॉजिटिव समझाते लोगों के पसीने छूट जाते हैं, पर नेगेटिव समझाने में 2 मिनट लगता है, और वही कहीं पे हमारी सफलता के अंदर ब्रेक मारती है, रोक देती है। मेरी बात से अगर आप लोग सहमत हो तो एक बार अपना हाथ ऊपर करके मुझे समर्थन देंगे प्लीज, जिससे मैं अपनी बात को कंटिन्यूसली कर पाऊं। राइट सर, राकेश सर, मेरी बात क्लियर आ रही है सर? ओके फाइन। तो फ्रेंड्स, उन्होंने मेहनत करी, उन्होंने ये नहीं देखा किसने मना किया, जबकि मेरे पूरे परिवार में मेरे रिश्तेदारों ने मना कर दिया, मेरे पूरे मोहल्ले ने मना कर दिया। मैं स्टोरी को थोड़ा शॉर्ट करके अपनी बात को आगे रखूंगा फटाफट से। तो जब सबने मना कर दिया, लेकिन वो शख्स जिसको सफलता की भूख थी वो रुके नहीं। और कारण क्या था? कारण एक ही था कि दुनिया का, मेरी बात को गौर कीजिएगा, दुनिया का हर समझदार पिता अगर वो बुद्धिजीवी है और वो अपने परिवार को प्यार करता है, तो दुनिया का हर समझदार पिता अपने बच्चे को ऐसा काम देना चाहता है जिससे कि कल को उसका बेटा कहीं पर किसी के सामने या किसी भी कंडीशन के अंदर पैसों को लेके परेशान ना हो, इनकम को लेके परेशान ना हो, परिवार के अंदर परेशानियां ना आए, किसी तरह का दुख और दर्द ना आए। ये दुनिया का हर बुद्धिजीवी पिता यही चाहता है। लेकिन बाहर का जो सिनेरियो है, अगर मैं आरसीएम की बात नहीं करता और बाहर के सिनेरियो की बात करता हूं, तो वहां ये चीजें पॉसिबल नहीं है। क्योंकि आज आप नौकरी पर हैं, कल को किसी ने आके ये बोल दिया भैया मैं कम सैलरी में करूंगा, तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। आप ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहते हैं, तो मैं हमेशा मीटिंग में चीज बोला करता हूँ, पुराने मगरमच्छ नई मछली को जीने नहीं देंगे, उससे पहले खा जाएंगे। तो हमारे को ये सोचना पड़ेगा कि सन 2020 के अंदर अगर हमारा सिनेरियो इतना खराब हो रहा है, आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है, देश की आर्थिक व्यवस्था बिगड़ रही है,
धीरे धीरे लोग बढ़ नहीं रहे हैं, खत्म हो रहा है। तो मुझे चीज आप लोग समझाइए, ये आप मुझे बताइए, अगर आपको समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बिल्कुल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि नौकरी से हम सरवाइव कर जाएंगे, हमारा परिवार सरवाइव कर जाएगा, तो मैं खुद कहता हूँ आरसीएम मत करिए। आप लोगों को लगता है कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर लाखों करोड़ों रुपए लगा के अपनी इंडस्ट्री को सेट कर लेंगे या करने की हिम्मत रखते हैं, तो मैं खुद कहता हूँ आरसीएम मत कीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि दोनों चीजों में आप सक्सेस नहीं हो सकते, या आने वाले समय में दोनों चीजें धीरे धीरे कंपटीशन का दौर इन चीजों को खा जाएगा, तो उस कंडीशन के अंदर आपके पास तीसरा या चौथा रास्ता क्या बचता है, इसको आपको सोचना पड़ेगा। आपको अपनी खुद की बिल्डअप, आपको अपनी खुद की जिंदगी का निर्णय खुद लेना पड़ेगा। मैं, राकेश सर, प्रमोद सर, बड़े बड़े सीनियर लीडर आपको सिर्फ राह दिखा सकते हैं, आपको सिर्फ दुनिया की हकीकत से रूबरू करवा सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ना अपने आप से कमिटमेंट वो आपको खुद को करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, वो इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि हम वो लोग हैं, या हमारे में से ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जिंदगी के इस दौर में संघर्ष करके ये प्रूव किया कि हकीकत के अंदर आरसीएम दुनिया का सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट इसलिए है कि यहाँ पर आप कभी भी जिंदगी के अंदर अगर एक बार आपने वर्क कर लिया तो इनकम को लेके या किसी भी तरीके से परिवार के अंदर पैसों को, सुरक्षा को, किसी भी तरीके को लेकर कोई चैलेंज नहीं आएगा। तो आपको ये चीजें आज सोचनी पड़ेगी और निर्णय लेना पड़ेगा। और जैसा कि अभी 2020 के अंदर चल रहा है राकेश सर, कोविड-19 का जो दौर चल रहा है, ये दौर और खतरनाक होता जा रहा है। आपको मैं एक कड़वा सत्य बता रहा हूं, आप समझिएगा। जब लॉकडाउन था तो केस आ रहे थे, लॉकडाउन में भी केस आ रहे थे, राइट सर। अभी लॉकडाउन खुल चुका है, केस और बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और ये बढ़ेंगे, और बढ़ेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, व्यापार खत्म होंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, और ऐसा दौर आएगा एक समय के अंदर कि आप कितनी भी एजुकेशन ले लें, आप कितना लाखों रुपए भी लगा लें, आप अपने बिजनेस और अपनी नौकरी को सेट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, ये वक्त खराब होता जा रहा है। पहले कंपटीशन हुआ करता था प्रोडक्ट्स में, पहले कंपटीशन हुआ करता था प्रोडक्ट्स के अंदर, पहले कंपटीशन हुआ करता था फैक्ट्रियों के अंदर, पहले कंपटीशन हुआ करता था जॉब्स के अंदर। अब तो कंपटीशन आदमियों में हो गया है। अब तो हम आदमी को भी ऐसा देखते हैं कि यार इसमें कोरोना तो नहीं है। अब तो हमारे को दूसरा आदमी नजर भी आता, कोरोना नजर आता, कोरोना आ रहा है सामने से, हम आदमियों से डिस्टेंस बना रहे हैं। अब तो आप खुद सोचकर देखिए कि कितना तेजी से हर चीज बदलती जा रही है, लेकिन हमारी थॉट्स, हमारी सोच नहीं बदल पा रही है। हमने उसको लॉक लगा रखा है, उस लॉक को खोलिए। और ये इसलिए नहीं कि हम कोई कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, हमारे को कोई सैलरी नहीं मिलती है। हम भी आपकी तरह एक आम थे, राकेश सर भी आपकी तरह एक आम इंसान थे, इन्होंने भी तो एफर्ट्स, मेहनत, कमिटमेंट, संघर्ष चालू रखेंगे, लगातार लगे रहेंगे, तो आपको सफलता मिलेगी। अब इसका दूसरा पहलू देखते हैं। मान लेते हैं कि मुझे कई लोग बोलते हैं, आप ऐसा सोचते हैं कि सर हमने आरसीएम छोड़ दिया, या हम आरसीएम छोड़ देते हैं। चलो मान लिया आपने आरसीएम छोड़ दिया, क्या मिला? छोड़ने से क्या मिला? प्रोडक्ट हम परचेज नहीं करते सर, हमें बड़ा अजीब लगता है, पिकअप सेंटर दूर है इसलिए हम प्रोडक्ट परचेज नहीं करते। अच्छा मत करिए, क्या मिला? लगातार चलने से 1% उम्मीद थी सफल होने की, लेकिन बिल्कुल छोड़ने से उस 1% उम्मीद को भी हमने जीरो कर दिया, तो मिला क्या? जब आपको यह पता है कि हमें छोड़ने से जीरो मिल रहा है, तो उस 1% उम्मीद को हम क्यों छोड़ रहे हैं? और बड़े बड़े लोग कहते हैं, और हमारे पूर्वज भी कहा करते थे कि जिंदगी में कभी हार मत मानना बेटा, जिंदगी में कभी हार मत मानना, आगे बढ़ते रहना। और जब ये बात हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में अप्लाई होती है या प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले हम ही हार मान जाते हैं। रीजन इज दैट कि कुछ लोग हमारे सपनों को चुरा लेते हैं, कुछ लोग जो आरसीएम के बारे में नहीं जानते वो हमें ज्ञान देकर चले जाते हैं, और जिस कारण से हमारे थॉट्स, हमारे सपने खत्म हो जाते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने आप को पहचानिए। इस दुनिया में आपसे महत्वपूर्ण, आपसे पावरफुल आदमी कोई नहीं है। रवि शर्मा भी आप लोगों के आगे नहीं अड़ता, राकेश सर भी नहीं अड़ते, वो ताकत है आप लोगों के अंदर। सिर्फ आपको आपकी ताकत याद नहीं आ रही, क्या आपको ताकत जब याद आती है तो कोई एक ऐसा आदमी आ जाता है जो असफल है और वो आपकी ताकत को खत्म कर देता है। उन लोगों से बचना है फ्रेंड्स। और मैं मानता हूं, मेरा ऐसा मानना है कि जिस माहौल में रहोगे वैसे बन जाओगे। ये लगातार मीटिंग सेमिनार क्या होती है, क्यों होती है? ये इसलिए होती है कि आपके दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स के साथ भरा जाए, आपके जिंदगी के अंदर आपको कभी नेगेटिव न होने दिया जाए। और मैं आपसे क्लियर कर देता हूं, अगर आपने लगातार इनको फॉलो किया, इनको फॉलो करना है, आपको कोई फैक्ट्री नहीं खोलनी, आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना, आपको कोई बहुत बड़ा मतलब पहाड़ नहीं तोड़ना, आपको गांव को नहीं उठाना, सिर्फ आपको एक निर्णय लेना है कि मुझे अपनी दुकान बदलनी है। पहला निर्णय, मुझे खुद को अपनी दुकान
बदलनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए। आज के बाद आरसीएम में जो प्रोडक्ट है मैं काम में लूंगा। और मैं यहाँ पर फिर रिपीट कर देता हूँ, अगर आरसीएम के काम में नहीं लोगे तो किसी न किसी को तो लोगे, खाना तो पड़ेगा और नहाना तो पड़ेगा। इसलिए अपने उस 1% चांस को मत खोइए। मेरी बात समझ पा रहे हैं राकेश सर? क्या मैं कम्युनिकेट प्रॉपरली कर पा रहा हूँ सभी से? बिल्कुल। ओके, थैंक यू सर। बिल्कुल क्लियर है। कोई ऐसा है जो अनम्यूट है, अगर मेरी बात समझ पा रहा हो? जी बिल्कुल, आपकी आवाज क्लियर आ रही है सर। राइट सर, तो ब्रिज सही जा रहा है एकदम? बिल्कुल सही है, करेक्ट है सर, बिल्कुल है। आप सभी लोगों को कैसा लग रहा है? एक बार मेरे को थोड़ा सा इंडिकेट करें, एक बार समर्थन दें हाथ ऊपर करके। आप लोगों को अगर पसंद आ रहा है तो मैं आगे रेगुलर रखूं, नहीं तो मैं घर जाके सो जाऊं। नहीं सर, बिल्कुल आप बहुत सही है सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, अपने उस 1% चांस को खोइए मत। पहला कमिटमेंट, आरसीएम के प्रोडक्ट काम में लेना। आई क्लियर? मेरी बात समझ गए आप लोग? इसको आपको डिनाय नहीं करना। सिचुएशन कैसी भी आ जाए, कोई भी चैलेंज आ जाए, सफलता का पहला सूत्र आपको लगातार आरसीएम के प्रोडक्ट काम में लेना है। देखिए, फॉलो करना है। मैं आप लोगों से सिर्फ इतना सा कह रहा हूं, फॉलो करना है। आपको कुछ नया नहीं करना, आपको उन्हीं चीजों को फॉलो करना है जिन चीजों को हम तो फॉलो करके यहाँ तक पहुंचे हैं। और दुनिया के अंदर कोई भी आदमी अपनी सक्सेसफुल होने के रास्ते किसी और आदमी को नहीं देता। हम लोग पसीना बहाते हैं इसलिए कि आप हमारे लेवल पर आए। हम आपके घर में पसीना बहा के इनकम लाना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। तो सिर्फ आपको फॉलो करना है और कोई बड़ा काम नहीं करना है फ्रेंड्स। शॉप्स बदलनी है, दुकान बदलनी है, और ये कमिटमेंट करना है कि आज के बाद हम आरसीएम का प्रोडक्ट काम में लेंगे। राइट सर, फर्स्ट कमिटमेंट। उसके बाद आपको जब दुकान आप बदल लेते हैं तो दुकान बदलने के साथ साथ आपको सबसे पहला काम करना है, वो करना प्रोडक्ट को घर में लाने के बाद यूज लेना। मेरी बात ध्यान से समझिएगा फ्रेंड्स, यूज लेना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट यूज में लोगे तो कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, और जब कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा तो आप दो लोगों से बात करने के लिए तैयार होंगे। अब मैं आपको एक चीज एग्जांपल देके समझाता हूँ। मैं आप लोगों को बोलता हूँ, ताजमहल बड़ा खूबसूरत है। आप लोग क्या बोलेंगे? ओके सर, ताजमहल बड़ा खूबसूरत होगा, हमें क्या करना। और जिस दिन आप ताजमहल देखकर खुद अपनी आंखों से आते हैं तो कैसे बोलते हैं? यार, हकीकत के अंदर ताजमहल तो क्या कमाल की चीज थी। रीजन इज दैट आपने अपनी आंखों से देखा, आपने अपने लेवल को, किसके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया। इसलिए आपने जैसे अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाया तो आपके मुंह से ताजमहल की बढ़ाई पहले से लाख गुना बेहतर हो गई। यूज किया आपने, अपनी आंखों को यूज लिया, इसलिए उसकी खूबसूरती नजर आ गई। सेम सिचुएशन आरसीएम के अंदर। आपको आरसीएम के प्रोडक्ट जब आप यूज में लेंगे तो आपको उसकी खूबसूरती नजर आएगी, और जब प्रोडक्ट की खूबसूरती नजर आएगी तो याद रखिए फ्रेंड्स, इस दुनिया के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा सेल्समैन कौन होता है? मैं बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। इस दुनिया के अंदर लोग कभी भी आपको नहीं देखते। इस दुनिया के अंदर लोग आपके कॉन्फिडेंस लेवल को देखते हैं कि आप किस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हैं। याद रखिए, आपकी इमेज और हमारी इमेज जीरो है। हमारी इमेज जब बनती है जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बोलता है, हमारा विश्वास बोलता है। और विश्वास कब बोलेगा? जब प्रोडक्ट आप यूज में लेंगे। और याद रखिए, जब प्रोडक्ट यूज में लेंगे तो सामने वाला आपके विश्वास को चेक करेगा कि यार इसने हकीकत में लिया या नहीं लिया। और जैसे उसको लगेगा कि नहीं, इसने 100% प्रोडक्ट यूज में लिया, तो आप उसको उसी तरीके से सेटिस्फाई कर पाओगे। बातें करने से सेटिस्फाई नहीं होगा, काम करने से सेटिस्फाई होगा। तो सेकंड वर्ड, प्रोडक्ट यूज लेना आना जरूरी है, उसको घर में रखने की जरूरत नहीं है। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज, राकेश सर ये बातें मेरे को लग रहा है कि शायद आप सब भी जानते होंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं उन चीजों को रिपीट कर रहा हूँ जो पहले हो चुकी हो। अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे आप इंडिकेट कर दीजिएगा, जिससे मैं अपने पॉइंट्स को चेंज कर सकता हूँ। थर्ड वन, अगर आपको इस बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता लेनी है तो जब आप प्रोडक्ट यूज में लेते हैं तो आपको उस प्रोडक्ट को यूज लेके अपनी फैमिली से, अपनी बीवी और अपने बच्चों से डिस्कशन करना है। मतलब तीसरा सबसे महत्वपूर्ण काम, प्रोडक्ट काम में लेने के साथ साथ आपको अपने परिवार में पॉजिटिविटी पैदा करनी है। याद रखिए, कहां पर? परिवार में, फैमिली में। आपकी फैमिली अगर पॉजिटिव होगी तो आप जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। रीजन, जब आप मार्केट में जाते हैं, किसी को आरसीएम बताते हैं, और जब आप आरसीएम बताते हैं तो मना कर देता है, और आप जब नेगेटिव होके घर आते हैं और आपकी बीवी आपसे ये पूछती है, क्या हुआ जी, उदास कैसे हो रहे हो? अगर उसको आरसीएम के बारे, आप उनको आरसीएम के बारे में पता है तो आपकी बीवी आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देगी। क्या बोलेगी? कोई बात नहीं, आपका सुबह फिर उठना, आप फिर नए आदमी को जाकर बताना, एक दिन सफलता आपको मिलेगी। जैसे आपकी बहन, आपकी बीवी, आपके बच्चे ये बात आपको बोलेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस से डेवलप हो जाएगा। और अगर आपके परिवार को आरसीएम के बारे में नहीं पता और आप घर पर नेगेटिव होकर चले गए और आपने किसी से बात ही नहीं करी, तो आप पॉजिटिव हो ही नहीं सकते। कारण आपको पॉजिटिविटी की ऊर्जा, देखिए ऊर्जा की जरूरत सबको होती है मेरे भाई। 50,000 का फोन ले लो, चाहे 1 लाख का फोन ले लो,
एनर्जी सबको चाहिए। बाहर कार खड़ी है आपके घरों के बाहर, 20 लाख की कार हो चाहे 2 करोड़ की कार हो, जब तक उसमें भी अगर आप बैटरी नहीं डालोगे तो ऊर्जा उसको भी नहीं मिलेगी। उसी तरीके से अमिताभ बच्चन जी हो चाहे कोई भी हो, ऊर्जा सबको चाहिए होती है। ये मत सोचिए कि कोई सफल आदमी हो गया तो उसको ताकत की जरूरत नहीं है, उसको भी भूख होती है पॉजिटिव होने की, हमें भी भूख होती है पॉजिटिव होने की। इसलिए आपको जब भूख लगे पॉजिटिव होने की तो अपनी इस भूख को मिटाने के लिए परिवार को पहले पॉजिटिव कर लो। थर्ड वन, परिवार को पॉजिटिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। Am I right या रॉन्ग? एग्री करते हैं मेरे साथ? हेलो, एग्री करते हैं? अब आते हैं अगले स्टेप के ऊपर, और वो है फ्रेंड्स वर्किंग करना। 2 तरह की वर्किंग होती है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, राइट सर? मार्केट के अंदर जो ट्रेंड चल रहा है जिसके अंदर आप वर्क कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि नौकरी और ट्रेडिशनल बिजनेस ये जिंदगी भर आपके लिए हार्ड वर्क ही होगा। और ये एक ऐसा हार्ड वर्क है जहां पर एक आम आदमी, राकेश सर मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हिंदुस्तान का 90% आदमी, 80% आदमी अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय हार्ड वर्क करके किसी और की जिंदगी बना देता है, और खुद वही का वही है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप मान लीजिए कि एक XYZ कंपनी का माल बेच रहे हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत बड़ा डीलर हूं, आपको लगता है कि वो कंपनी ने एजेंसी मेरे को दे दी, आपको लगता है कि वो मैं मेरे गांव का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन गया क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी ने मुझे एजेंसी दे दी। अरे मेरे भाई, आप सोच कर देखिए, आपने अपनी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय उसके परिवार को बनाने में लगा दिया, क्योंकि उसने जिस दिन भी आपकी एजेंसी में कमी देखी या आपकी सेल कम देखी, वो आपको निकाल देगा बाहर। लेकिन आपके द्वारा किए गए काम से उनका परिवार सिक्योर हो जाएगा। तो हमारी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण समय हम किसी और की जिंदगी बनाने में लगा देते हैं और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। आप इस बात को गौर कीजिएगा, आपको हकीकत में फील होगा, हकीकत में आपको महसूस होगा कि मैं जिस भी कंपनी का काम कर रहा हूं या कहीं पे भी नौकरी कर रहा हूं, एक सैचुरेशन पॉइंट तक हमारे को वो लोग फेस करते हैं जब तक कि हम उनको व्यापार देते हैं। क्या देते हैं? व्यापार देते हैं। और जिस दिन हम व्यापार देना बंद कर देते हैं, हमारा महत्व वहां पर खत्म हो जाता है, हमारी वैल्यू वहां पर खत्म हो जाती है। मतलब जिंदगी के 25-30 साल लगाए, 25-30 साल उनको व्यापार दिया, और 30 साल बाद अगर 31वें साल में ये रवि शर्मा व्यापार देने लायक नहीं रहा तो मुझे मक्खी की तरह उठाकर बाहर फेंक दिया। उस काम को हम लोग एप्रिशिएट करते हैं, उस काम में हम अपनी एनर्जी खत्म करते हैं। और जहां पर 5 साल या 10 साल आपने RCM को दिया और देने के बाद 5 साल बाद आप किसी भी काम के नहीं रहे लेकिन नेटवर्क बना लिया, तो RCM आपको उस मक्खी की तरह निकाल के बाहर नहीं फेंकेगी, आपके परिवार को सिक्योर कर देगी। निर्णय आपका है, डिसीजन आप लोगों का है कि कौन सा काम अच्छा है, RCM या वो ट्रेडिशनल बिजनेस। काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, आप कहीं पर भी करिए, यहाँ करिए, वहां करिए, इधर करिए, उधर करिए, मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भैया। एक मेहनत तो वो होती है जो पूरी जिंदगी करो, और एक मेहनत वो होती है जो 5 साल करो। निर्णय आज आप लोगों को लेना है कौन सी मेहनत करनी चाहिए, कमिटमेंट आज आपको करना है। तो फ्रेंड्स इस चीज पर ध्यान रखिए। अब फिर अगली बात करता हूँ, RCM में आके आइए, ये देखिए मैसेज आया नीचे, आई एम फेसिंग ऑलरेडी दिस प्रॉब्लम। आप फेस कर रहे हैं लेकिन सोल्यूशन क्या निकाल रहे हैं? जिससे भी बात करो, अरे यार नौकरी भी चली गई, अरे यार ट्रेडिशनल बिजनेस में दुकान नहीं चल रही, अरे यार फैक्ट्री के अंदर मजदूर भाग गए। सॉल्यूशन क्या है? यार देखेंगे कभी ना कभी तो आएंगे। ये सॉल्यूशन है? ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सेटिस्फेक्शन है, ये खुद का सेटिस्फेक्शन है जो हम खुद को दे रहे हैं कि हाँ कभी तो सही हो जाएगा। और नहीं हुआ तो क्या होगा? सही है। हेलो, मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे आप लोग? राइट, ग्रेट। तो अब आप अगर अपना मानस बना रहे हैं, आप कमिटमेंट अपने आप से आज कर लीजिए, कुछ बातों पे, मेरी कुछ बातों को फॉलो कर लीजिए। मैं वादा करता हूं आपको 5 से 6 साल आप मेहनत कर लीजिए, मेरी बातों को फॉलो कर लीजिए। जिंदगी भर आप इच्छा जो करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 से 6 साल अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो आपको बहुत से अच्छे रिजल्ट आएंगे। आपको RCM बिजनेस में आने के बाद, RCM बिजनेस की आपको सबसे पहला काम करना है, या तो RCM ज्वाइन करने के बाद RCM में हार्ड वर्क करना है या RCM में स्मार्ट वर्क करना है। मैं 2 बातें कर रहा हूं। आप में से कितने लोग RCM में हार्ड वर्क करना चाहते हैं और RCM में स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं? अगर आप लोगों को RCM के अंदर भी हार्ड वर्क करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। और आपको RCM में आके स्मार्ट वर्क करना है, मैं RCM के अंदर भी 2 पार्ट है सर, एक तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। RCM के भी 2 पार्ट है, आपको कौन सा पार्ट करना है? स्मार्ट वर्क करना है RCM में या हार्ड वर्क करना है? स्मार्ट वर्क करना है, राइट सर। अब स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे आप लोग?
स्मार्ट वर्क अगर आपको आरसीएम में करना है, आरसीएम के दो पार्ट चलते हैं जो मेरा देखिए मेरा पर्सनल अनुभव है। एक पार्ट होता है जब आप आरसीएम की शुरुआत करते हैं, शुरुआत करने के बाद आरसीएम के अंदर आप मेहनत करते हैं, कुछ समय तक आपको आरसीएम में हार्ड वर्क करनी होती है, लेकिन बहुत जल्दी उस मेहनत से आपको उस हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना आना चाहिए। और वो आरसीएम के अंदर कैसे होगा? वो होगा डुप्लीकेशन से। वो होगा अपनी टीम में अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा करने से। जब तक आप अपनी टीम में आप जैसे डुप्लीकेट पैदा करना नहीं सीखोगे, आप आरसीएम के हार्ड वर्कर ही कहलाओगे। आप नेटवर्क इंडस्ट्री में तो आ गए, आपने अपनी इनकम को भी अच्छा खासा कर लिया, लेकिन आप अभी भी इनकम अच्छा कर चुके हो, आप आरसीएम में आ चुके हो, आपने प्लेटफॉर्म अच्छा चूज कर लिया, लेकिन अभी भी हार्ड वर्क में उलझे रहोगे। कारण बिकॉज एक ही रीजन है कि हमारे में से मैक्सिमम लोग अपने नीचे अपने जैसे डुप्लीकेट पैदा नहीं कर पाते, अपने जैसे डुप्लीकेट नहीं निकाल पाते। उसी कारण से वो होता है कि हम हार्ड वर्क करते जाते हैं, टीम बनाते जाते हैं, हार्ड वर्क करते जाते हैं। इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको अपनी टीम के अपने 2 लोग, 5 लोग, 4 लोग, जिनको भी आप बिजनेस में लेकर आते हैं, उनको अपने जैसा बना दो, उनको अपनी नॉलेज दो। इसलिए सेकंड ज्वाइन करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आपको डुप्लीकेट करना आना बहुत जरूरी है। और वो तभी संभव होगा जब आप कोर, कार्डिनल और इनके ऊपर आप फोकस करोगे। ठीक है सर, आपको सबसे पहले काम करना है कि अपने कोर, कार्डिनल और उससे पहले सबसे महत्वपूर्ण काम करना है बेसिक्स को फॉलो करना है। ये 3 चीजें हैं आपको सीखनी है और सिखानी है। देखिए फ्रेंड्स, हो सकता है कि आप बार बार सुनते होंगे, हो सकता है कि हिंदुस्तान का लीडर ये बातें बोलता है, मैं मानता हूं, और ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि फ्रेंड्स मैंने कल भी अपने इंटरव्यू में एक बात बोली थी और आज भी बोल देता हूं कि ये बेसिक्स, कोर और कार्डिनल हिंदुस्तान के सारे सीनियर लीडर्स की मेहनत का निचोड़ है। जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, जिन्होंने बहुत मेहनत करी, उन सबका निचोड़ है ये कि ये जो प्लेटफॉर्म उन्होंने तैयार किया कोर, कार्डिनल के रूप में और बेसिक के रूप में। तो आपको ये डुप्लीकेट करना आना बहुत जरूरी है और ये आपको खुद को सीखना बहुत जरूरी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूं मैं। आपको सिर्फ अपने नीचे 2 लोगों का ध्यान रखना है। कितने लोगों का फ्रेंड्स? ओनली 2 पीपल्स, जस्ट आपके स्पॉन्सर। अगर आपने इन 2 लोगों को कोर, कार्डिनल, बेसिक, बिजनेस की नॉलेज, मीटिंग्स की नॉलेज, प्रोडक्ट्स की नॉलेज, लगातार अपलाइन के टच में रहना, लगातार सेमिनार्स को करते रहना, लगातार प्रोडक्ट की तारीफ करते रहना, लगातार प्रोडक्ट को काम में लेते रहना, लगातार मीटिंग्स और सेमिनार को अपने अंदर बोलने की प्रैक्टिस करना, इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर अगर आपने अपने नीचे अपने जस्ट स्पॉन्सर को सिखाना चालू कर दिया तो आपकी टीम भी वही काम करेगी, तो डुप्लीकेशन होगा। और जब डुप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो धीरे धीरे आपके नेटवर्क में आप जैसे लोगों का जाल बन जाएगा। और जैसे जैसे आपके नेटवर्क में आप जैसे लोगों का जाल बनेगा, देखिए एक तो होता है आरसीएम का जाल बनाना, यानी आरसीएम का नेटवर्क बनाना, और एक आरसीएम के अंदर भी अपने जैसे डुप्लीकेट लोगों का नेटवर्क बनाना। देखिए बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूं। 2 तरह का काम आरसीएम में, एक तो होता है नेटवर्क बनाना। आपने नेटवर्क बना लिया 5000 आदमी का, आपने नेटवर्क बना लिया 4000 आदमी का, लेकिन उन 4000 में से 500, 600, 700, 1000, 2000 इन लोगों का आपको नेटवर्क बनाना है जो डुप्लीकेशन का नेटवर्क कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डुप्लीकेट नेटवर्क। तो इसके अंदर भी 2 पार्ट बढ़ गए, नेटवर्क बनाना और स्मार्ट वर्क करके स्मार्ट लोगों का नेटवर्क बनाना। आप किस पर फोकस कर रहे हैं, आप कैसे अपनी टीम को सिखा रहे हैं, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप आरसीएम का नेटवर्क बनाइए और उस नेटवर्क में से आप स्मार्ट वर्क करने वाले लोगों की टीम को बनाइए। और वो स्मार्ट वर्क में कौन लोग आना चाहते हैं, उनको आपको चेक करना है कि किसकी भूख कितनी ज्यादा है, कौन कितना ज्यादा सफल होना चाहता है, कौन कितना शार्प है, कौन कितना ज्यादा एम्बिशियस है। देखिए, और एक क्लास के अंदर 20 बच्चे होते हैं, क्या 20 इंटेलिजेंट होते हैं क्या? हेलो, लेकिन होते तो एक ही क्लास में ही है, तो आरसीएम की क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन उन बच्चों में से आपको वो बच्चे निकालने की इंटेलिजेंट है, जिनको सफल होने की भूख है, जिनको बहुत बड़ा करने की भूख है। तो अब आरसीएम को मेरे हिसाब से, ये मेरे व्यूज है, आपको आरसीएम के अंदर भी 2 पार्ट करने पड़ेंगे। पहला पार्ट नेटवर्क डेवलप करना और दूसरा पार्ट नेटवर्क में से स्मार्ट वर्क करने वालों की टीम बनाना। राइट सर? और जब आप स्मार्ट वर्क करने वालों की टीम बनाना स्टार्ट कर देंगे, अब इसमें कौन आता है कौन नहीं आता है वो आपकी भूख पर निर्भर करता है, आपकी सफलता पर निर्भर करता है। राइट सर? तो आप वो चीज अगर आप करेंगे तो आपका बिजनेस डेवलप होगा। डुप्लीकेशन होना बहुत जरूरी है और इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, आपको मैंने बता दिया, कभी भी अपनी अपलाइन का साथ मत छोड़िए। आपकी अपलाइन आपको क्या सिखा रही है उसको टच में रहिए। और याद रखिए कभी भी कोशिश ये मत कीजिए कि अपलाइन आपको फोन करे, हमेशा प्रयास ये कीजिए कि आप अपलाइन को फोन करें, क्योंकि भूख मेरी है, सफलता मुझे चाहिए, आगे मुझे बढ़ना है,
इंतजार मत कीजिए, शिकायत मत कीजिए कि सर आप मेरी अपलाइन, आप मुझे फोन ही नहीं करते। अपलाइन से ज्यादा आप अपने भूख को बढ़ाइए। अपलाइन को भी ये लगना चाहिए, देखिए सीधी सी बात है, बच्चा रोता है तो माँ को पता लगता है कि भूखा है। आप जब अपनी भूख दिखाएंगे तो आपके अपलाइन को पता लगेगा कि इसको कमाने की भूख है, इसको आगे बढ़ने की भूख है। तो फ्रेंड्स इन चीजों को आप फॉलो कीजिए, आप बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत आगे आपको बिजनेस को डेवलप होगा। और धीरे धीरे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, जब आप प्रोडक्ट को लेकर सेटिस्फाई हो जाते हैं और आप अपना स्मार्ट वर्क स्टार्ट कर देते हैं, डुप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको अब अगला काम करना है प्रोडक्ट की परचेज करके अपने घर में रखना, और जिसे नाम दिया गया अपनी दुकान। अपनी दुकान अपनों के लिए। ये क्यों बोला गया है? बाहर की दुकान अपनों के लिए कभी नहीं हुई आज तक। मेरे दादा, मेरे परदादा, पिताजी की बात नहीं कर रहा, पिताजी ने दुकान बदल ली थी, लेकिन मेरे दादा परदादा बाहर की दुकान से सामान खरीदते हैं, इसलिए वो कभी दुकान मेरी हुई नहीं, आज तक नहीं हुई। मेरे घर में दूसरा प्रोडक्ट हुआ करता था, कभी सेटिस्फेक्शन ही नहीं आया। कारण क्योंकि उस प्रोडक्ट से सेटिस्फेक्शन आ ही नहीं सकता था। उससे सेटिस्फेक्शन किसको मिला? बिचौलियों को। मतलब दुकान, सामान हम लाते थे, सेटिस्फेक्शन उनको मिलता था, पैसा उनको मिलता था, इनकम उनको मिलती थी। आज ये अपनी दुकान, मतलब अपना प्रोडक्ट, खुद का प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट खुद का क्यों बोलते हैं हम लोग? मैं आप सभी लोगों को कहना चाहता हूं, ये प्रोडक्ट हम इसलिए खुद का बोलते हैं क्योंकि ये प्रोडक्ट हमारे परिवार, हमारी जिंदगी को सिक्योर करता है। राइट सर? तो अपनी दुकान खोलना स्टार्ट कीजिए। और मैं क्राइसिस के अंदर क्लियर कर देता हूं आप लोगों को फ्रेंड्स, सिनेरियो बदल गया है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप पुराने तरीके से वर्किंग कर पाएंगे, दिमाग से निकाल दीजिएगा। इस समय आपको अपनी वर्किंग एबिलिटी और वर्किंग कैपेसिटी को बढ़ाना है। मैं रवि शर्मा जो मीटिंग पहले किया करता था, जूम पर वो मीटिंग कर रहा हूं, उसी जोश के साथ कर रहा हूं। उल्टा मेरा जोश बढ़ गया है। पहले मैं एक मीटिंग करता था, 3 दिन खराब करता था एक मीटिंग के लिए। कितने दिन खराब करता था सर? 3 दिन खराब करता था। और अब रवि शर्मा एक दिन के अंदर 6 मीटिंगें कर देता है। मतलब 3 दिन में कितनी मीटिंग होगी मेरी? 18 से 20 मीटिंगें कर देता हूं मैं। इट मींस मैंने अपनी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ाया। आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कितने लोग मुझे नहीं पता कनेक्टेड है मेरे साथ, आप लोग अपनी वर्किंग एबिलिटी को बढ़ाइए, अपनी दुकान, अपने प्रोडक्ट्स को काम में लेना सीखिए। और जैसे ही आप प्रोडक्ट अपने घर में लाएंगे, क्राइसिस की कंडीशन में इस समय लोगों को दो चीजों की बहुत भयंकर भूख है। प्योर खाने की, अच्छा खाने की, इम्यूनिटी बढ़ाने की, और आपके पास वो सब हथियार है। और आश्चर्य की बात देखिए वृक्ष साहब, आश्चर्य की बात देखिए, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है, हमारे पास तोप है, और हम तमंचे से डर रहे हैं। हमें डर लग रहा है तमंचे से कोई हमें गोली ना मार दे। अबे तुम्हारे पास तोप है, उड़ा दो पूरा। डरते किससे हम लोग? इम्यूनिटी पावरफुल करना है, अच्छा खाना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ये बात बोल रहे हैं, आत्मनिर्भर बनना है, और ये आरसी पिछले 20 साल से बोल रहा है। हमें 20 साल से बोलते बोलते पसीने आ गए, लेकिन प्रधानमंत्री साहब बोले तो हमें समझ में आ रहा है या नहीं? तो अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए प्रोडक्ट साथ में होना बहुत जरूरी है। इसलिए अपनी दुकान खोलिए। मैं ये नहीं कहता शुरुआत 5,000 से करिए, यहां तक मैं जरूर कहूंगा। तो उसके बाद 6,000, 7,000, 8,000, 10,000, जितनी आपकी बाइंग कैपेसिटी है उस हिसाब से आप सामान घर में काम में लीजिए। और याद रखिए, अपने अड़ोस पड़ोस के अंदर जाकर बोलिए, शर्माइए मत, शर्माइए मत कि वो हंसेगा या बुरा मानेगा या आपकी। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आती है, मैं आपको बताता हूँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है। वृक्ष साहब, ऐसा होता है कि जब हमारे आसपास के लोगों को हम बिजनेस बताने जाते हैं और हम उनको पहले आरसीएम बता चुके होते हैं, तो उनको ऐसा लगता है ईगो प्रॉब्लम आ जाता है। एक थोड़ा हमारे में आ जाता है, एक सामने वाले में आ जाता है, और जब ईगो टकराते हैं तो आरसीएम की बात नहीं होती, ईगो की बात होती है। इस समय आपको अपने प्रोडक्ट जो आपके घर में पड़े हैं, पड़ोसी को जाकर बोलिए, देखिए साहब, आपको अपना इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करना है तो मेरे प्रोडक्ट काम में लीजिए। आपको अच्छा लगता है तो आप मेरे पास वापस आइए, मैं आपको जरूर दूंगा। मेरे घर में 8 से 10,000 का माल एट ए टाइम पड़ा रहता है, आपको जब भी जरूरत हो। अब याद रखिए फ्रेंड्स, ये जब आप उसको प्यार से, पोलाइटनेस होना बहुत जरूरी है। ईगो खत्म करो, पोलाइटनेस लेकर आओ। ईगो खत्म करो, बिजनेस बताओ। ईगो खत्म करो, प्रोडक्ट की नॉलेज दो, उसको बड़े प्यार से बोलो, आप एक बार हमारा प्रोडक्ट काम में लेकर देखिए। अब उस आदमी ने रात को 2 बजे आपसे या रात को 10 बजे आपको फोन करके बोला कि मेरे को आटा चाहिए, लेकिन आटा आपके पास अवेलेबल ही नहीं, तो आप दे पाओगे क्या? नहीं दे पाओगे। फिर वो आदमी क्या करेगा? बाजार से खरीद के ले आएगा, और बाजार से खरीद के लाएगा तो आपने खुद ने अपने पांव को ले जाके कुल्हाड़ी पे मार दिया। कुल्हाड़ी पे अपने पांव को ले जाके खुद ने मार दिया। क्यों मारा? प्रोडक्ट ही नहीं था। प्रोडक्ट होता तो वो जाता क्या? इसलिए अपनी दुकान सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और आपको मैं रवि शर्मा, ये रवि शर्मा आपके सामने बैठा है, मैं हवा में बातें नहीं करता। मेरा शुरू से 7 साल का रिकॉर्ड है, मैं कभी कोई बातें हवा में नहीं करता। मैं आज भी रवि शर्मा के घर में 70,000 रुपए का सामान पड़ा है। 70,000 से 1 लाख का सामान मैं पर मंथ अपने घर में रखता हूँ, और पूरी कॉलोनी के अंदर रवि शर्मा का घर से आरसीएम का सामान जाता है, पूरी कॉलोनी में। और किसी को भी चेक करना हो, आप बोलोगे तो मैं बात करा दूंगा पूरी कॉलोनी के साथ। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं वर्क करता हूँ। क्या होगा? मना ही तो करेगा,
करने दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो रुकूंगा नहीं, मैं तो भी बताता जाऊंगा, एक दिन तो हाँ करेगा। तेल चाहिए, कोई बात नहीं, साबुन ले ले, साबुन नहीं चाहिए, हल्दी ले ले, हल्दी नहीं चाहिए, धनिया ले ले, धनिया नहीं चाहिए, मिर्च ले ले, मिर्च नहीं चाहिए, नारे की साबुन ले ले, नारे की साबुन नहीं चाहिए, कपड़े धोने की ले ले। उसमें एक तो बोलेगा अरे मेरे बाप एक काम कर, एक तो नहीं चाहिए, आपको इतना बोल रहा है। अल्टीमेटली मेरा ये कहना है कि फ्रेंड्स देखिए, मैं बहुत सिंपल और बहुत घर की भाषा में बात कर रहा हूँ आप लोगों से, जिससे कि आपके व्यूज, आपके थॉट्स मेरे थॉट्स से मैच खाए। यहाँ पर मैं उस तरीके से बात कर रहा हूँ जैसे एक आम डिस्ट्रीब्यूटर करता है, या एक आम डिस्ट्रीब्यूटर करना चाहिए, क्योंकि लेवल होना अलग चीज है, काम करना अलग चीज। और ये बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बेसिक्स में काम करता हूँ। मैं अभी भी एक आदमी को प्लान दिखाता हूँ जाके, ये देखिए, मैं आपको लोगों को दिखा देना चाहता हूँ, मेरा बोर्ड लगा हुआ है, ये देखिए, दिख रहा है आप लोगों को मेरा ये बोर्ड। मैं इस मॉल के अंदर मैं खुद प्लान दिखाता हूँ, मैं खुद लोगों को बेसिस बताता हूँ। एक साथ दिखा बोर्ड मेरे नजर आया था? जी बिल्कुल नजर आया सर। तो मैं बेसिकली मैं खुद उस लेवल पे काम करता हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे दूसरी महत्वपूर्ण चीज है कि आप लोगों को अपने घर के अंदर प्रोडक्ट्स रखिए और लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाइए। एग्रीकल्चर में मेरी बात समझ में आ रही है? हेलो, हाथ ऊपर करके एक बार समर्थन देंगे मेरे को? यस सर। मेरी बात समझ पा रहे तो एक बार हाथ ऊपर करके समर्थन दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। मैं ये वो बातें बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये छोटी बातें आपको लग रहा होगा बहुत छोटी छोटी बातें होंगी, लेकिन इनके रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े, रिजल्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं। और बड़ी बड़ी बातें करने से रिजल्ट नहीं आते, रिजल्ट छोटी छोटी बातों से आते हैं। आवाज आ रही है मेरी? यस बिल्कुल क्लियर है सर। ओके फाइन। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर काम कीजिए। अब जैसे आप प्रोडक्ट काम में लेंगे, प्रोडक्ट्स लोगों को बताएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप होगा, आप लोगों को प्रोडक्ट देंगे। और अब मैं आपको यहाँ पर मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, और ये मेरी बात आपकी जिंदगी को बदल के रख देगी अगर आपने मेरी बात को फॉलो कर लिया तो। और नहीं किया तो जो कर रहे हैं वो करते रहिए। हम ये सोचते हैं, या हमारे सबके कई लोगों के थॉट्स ऐसे होते हैं कि अगर मैं आरसीएम नहीं करूंगा तो आरसीएम नहीं चलेगी। आपको मिलेंगे ऐसे मार्केट में खूब लोग, और ये थॉट्स सन 2000 से हैं, हम आरसीएम नहीं करेंगे तो आरसीएम नहीं चलेगी। ऐसे थॉट्स आपको खूब मिलेंगे मार्केट के अंदर, और ये गलतफहमी में दिमाग से निकालनी है। आरसीएम में सन 2000 में भी यही था और आज भी यही है, लेकिन चल रही है, फुल चल रही है। एक प्रोडक्ट से 400 पर आगे 400 4000 पे जाने वाली है, प्रोडक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। तो अपने इस थॉट्स को बदल लीजिए फ्रेंड्स। और मैं आपको एक चीज बहुत प्यारी बताने जा रहा हूँ, जिसको जो मैं बहुत मतलब ये मेरा खुद का 8 साल का अनुभव है, और मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस बिजनेस में अगर आपको सक्सेस होना है और बहुत बड़ा ऊंचाई पर जाना है, तो आप सब लोग अपने डायरी में, अपने दिमाग में मेरी बात को नोट कर लीजिएगा। और वो बात ये है कि आरसीएम ज्वाइन करने के बाद 5 साल अगर आप आरसीएम के पैसे के पीछे भागे, या आपने आरसीएम की इनकम की कैलकुलेशन लगे कि मुझे क्या आ रहा है या क्या जा रहा है, मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 5 साल अगर आपने आरसीएम के अंदर ये दिमाग लगाया कि मुझे आरसीएम से क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना मैंने कमाया, कितना मैंने खोया, मैंने तो 5000 का सामान खरीदा था, मुझे कितना आया, मैंने तो 500 का सामान लिया, मुझे कितना आया। मैक्सिमम लोग यहाँ पर उलझ जाते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पर उलझ जाते हैं। और यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक कोने के अंदर खजाना गड़ा पड़ा है, और मैंने आपको बता दिया सर उस कोने में खजाना है, और आप बोल रहे हैं साहब खजाना तो खोद लूं, लेकिन कुल्हाड़ी का किराया कौन देगा? ये वही बात हो जाती है। किसे किराया? कुल्हाड़ी का किराया कौन देगा? खजाना तो खोद दूंगा, लेकिन कुल्हाड़ी किराए पे नहीं लाऊंगा, किराया लग जाएगा। और यही कारण है कि बड़ा के चक्कर में, बड़ा पाने के लिए ये छोटी छोटी चीजों को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जिससे हम बड़ा पा नहीं पाते और बड़ा हमारी जिंदगी से छूट जाता है। इसलिए फ्रेंड्स, मेरा ऐसा मानना है, 5 साल मेरे कहने पे, देखिए 16 साल स्ट्रगल करते हो, पढ़ाई करते हो, तो 16 से 20 हजार की नौकरी मिलती है। एग्री करते हैं? 16 साल मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो, दिन रात एक करते हो, पढ़ते हो, खर्चा करवाते हो, तब जाके 16 से 20 हजार की नौकरी मिलती है। दुकान खोलकर बैठते हो, 2 से 3 साल दुकान पे बैठे बैठे ग्राहकों का इंतजार करते हो, और मैक्सिमम दुकानदार 12 घंटे के अंदर से 8 घंटे से मक्खियां मारते हैं दुकान पे बैठ के कि कोई आएगा, कोई आएगा, कोई आएगा। मुश्किल से 3 से 4 घंटे धंधा करते हैं, और वो भी इंतजार करते हैं, और एक चीज सोचते हैं कि कभी न कभी तो मेरी दुकान प्रॉफिट में जाएगी। राइट सर? उसी तरीके से इस बिजनेस की थॉट बनाइए। इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि जो थॉट आपने नौकरी में बना रखी है कि नौकरी करने के लिए 16 साल पढ़ूंगा तो नौकरी मिलेगी, और उम्मीद है कि एक दिन मिलेगी, उसी तरीके से जिस तरीके से आप दुकान खोलकर बैठते हैं और ये सोचते हैं कि 2 साल बाद, 3 साल बाद मेरी दुकान प्रॉफिट में आएगी, खोलकर बैठूंगा तो जरूर आएगी, उसी तरीके से ये सोच आपको वहां से उठानी है। और वो सोच ये बोलती है कि 5 से 7 साल मैक्सिमम साइड जा रहा हूं मैं, 7 साल आप आरसीएम की इनकम को मत देखिए,
5 साल अगर आप आरसीएम के पैसे के पीछे भागे, पैसा आगे आगे भागेगा, पैसा आगे आगे भागेगा। पकड़ना चाहोगे तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन 5 साल आप आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागे। किसके पीछे? आरसीएम के सिस्टम के पीछे भागे तो पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं? क्या बोला मैंने? सिस्टम के पीछे भागना है। आरसीएम में 5 साल आरसीएम के पैसे के पीछे भागोगे, पैसा आगे आगे भागेगा। 5 साल आप आरसीएम की इनकम के सिस्टम के पीछे भागोगे, पैसा आपके पीछे पीछे भागेगा। सिस्टम को डेवलप करिए फ्रेंड्स। और दुनिया का हर बड़ा बिजनेसमैन कभी पैसा नहीं देखता, सिस्टम देखता है। सचिन तेंदुलकर जी से जब पूछा गया कि आप दुनिया के बहुत पैसे वाले आदमी हैं, तो तेंदुलकर जी ने जवाब दिया था, मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, मैं क्रिकेट के पीछे भागा, मैं मेरी बैटिंग के पीछे भागा। किसके पीछे भागे थे वो? सिस्टम के पीछे भागे। नंबर 1 ऑटोमेटिक बने कि नहीं बने? हेलो, जियो खोलने से पहले क्या जियो के मालिक को पता था कि जियो बहुत बड़ी हो जाएगी, करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा कमाएंगे? नहीं, उन्होंने सिस्टम को डेवलप किया। सिस्टम डेवलप किया तो पैसा ऑटोमेटिक आया। सिमिलर, आपको बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं यहाँ पर, आरसीएम की सिस्टम के पीछे भागो 5 साल, पैसे के पीछे नहीं। और सिस्टम क्या बोलता है? वही बेसिक स्कोर एंड कार्डिनल, बेसिक स्कोर एंड कार्डिनल, बेसिक स्कोर एंड कार्डिनल, बेसिक स्कोर एंड कार्डिनल। आपको करना है, आपको सिखाना है और सीखना है। जब तक आप जैसे आपकी टीम में दोनों तरफ कम से कम 500, 1000 आदमी आप पैदा ना कर दो या डेवलप ना कर दो, तब तक आपको आरसीएम की इनकम नहीं देखनी। मैं आपसे वादा करता हूँ 5 साल बाद इतनी इनकम आएगी कि आप मैं आज जैसे राकेश सर ने भी अपने घर के बारे में बताया, 2 करोड़ का घर, 7 करोड़, ये कहां से आया है? क्योंकि राकेश सर ने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए शुरू में इनकम नहीं देखी थी, सिस्टम देखा था। और ये आप सब में एक राकेश जी है, आप सब में एक रवि शर्मा है, आप सब में एक मुकेश कोठारी जी है, आप सब में एक सुरेंद्र वंशी है, लेकिन हम हमारी इस चीज को पहचान नहीं पा रहे। हमें ऐसा लगता है कि यार ये लोग ही कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, हमारे सीनियर्स को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था। वो स्ट्रगल आपके साथ नहीं है, क्योंकि आपके साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर काम कर रहा है, आपके साथ लीडर काम कर रहे हैं, आपके साथ यूनिक एजुकेशन सिस्टम काम कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोग सिस्टम को फॉलो कीजिए, सिस्टम के पीछे भागिए। मैं गारंटी देता हूँ 5 साल बाद आपके बिजनेस में बहुत बड़ा रूप आ जाएगा, लेकिन सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। तो मेरी बात एग्री करते हैं सर? हम आज के बाद कमिटमेंट करते हैं कि हम 5 साल आरसीएम का पैसा नहीं देखेंगे, हम 5 साल आरसीएम के सिस्टम को डेवलप करेंगे। एग्री कर रहे हैं मेरे साथ? हेलो, मेरी बात समझ पा रहे हैं या मैं रिक साहब अपने आप से कर रहा हूँ, कोई रिएक्शन पर आ नहीं रहा है? मुझे लगता है गुलाटी जी भी गायब है, राकेश सर भी गायब है, मेरी बातें सुन के भाग गए दिखते हैं। सभी लोग सुन रहे हैं आपको, मगन हो गए हम, आपकी बातों में मगन हो गए सर। तो मेरी बात समझ में आ रही है सर? बिल्कुल 100%। राइट सर। गुलाटी सर देखेंगे, वो म्यूट कर रखा है सर सभी लोगों को, हमने सभी लोग यही हैं। अच्छा, राकेश जी, ओके राकेश जी सर जी। तो सर ये मेरी बातों को फॉलो करें। तो मैं आपसे फिर बोल देता हूँ कि आरसीएम की इनकम को इतनी तजर्बो भी मत दीजिए, अभी सीखने पर काम कीजिए हमारा, और ये सीखना बहुत महत्वपूर्ण है। और अब आगे बढ़ते हैं अगली स्टेप। जिस तरीके से आप आरसीएम के 5 साल सिस्टम को सीखने में लगाएंगे, देखिए सिस्टम सीखोगे इनकम ऑटोमेटिक आएगी, मैं बता रहा हूँ आप लोगों से। राइट सर, ये हिडन है, ये हिडन परफॉर्मेंस है आरसीएम का। आप सिस्टम पर वर्क करेंगे, हिडन परफॉर्मेंस जो आरसीएम की इनकम ऑटोमेटिक आएगी। तो 5 साल हमें आरसीएम के सिस्टम को फॉलो करना है, आरसीएम को सीखना है। सेकंड थॉट वो है कि सेकंड वर्क जो मैं आप लोगों से बात करने जा रहा हूं कि ये है वही चीज जो आपने आरसीएम के सिस्टम को फॉलो किया, इनकम को आपने अवॉइड किया 5 साल के लिए, आपने इनकम को नहीं देखा। यही चीज आपको अपनी टीम को सिखाना है कि भैया तुम्हें भी सिस्टम पर काम करना है। मैं आपसे फिर बता देता हूं फ्रेंड्स, ये थॉट अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपको बाय डिफॉल्ट इतनी इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिकॉज ऑफ सक्सेस का एक ही तरीका है, वो है सिस्टम को फॉलो करना। अगर मैं आप लोगों से आज बात करूं, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से। सबसे मैं पहले माफी मांग रहा हूं। आप सब एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप सब एक अच्छे परिवारों से हैं, आप सब आरसीएम के एक अच्छे डायरेक्ट सेलर हैं, आप सब भविष्य के डायमंड हैं। आप सबको वेल ड्रेसअप होना चाहिए था, इस समय कोर्ट के अंदर बैठना चाहिए था, टाई लगा के बैठना चाहिए था। क्या हम वो हैं? अगर नहीं है तो क्या हमारा सिस्टम अलाउ करता है इन चीजों को? जब हमने पहला कदम इस सिस्टम के खिलाफ रख दिया और हम चाहते हैं कि डायमंड बन जाए, तो कैसे बनेंगे? हेलो, इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे फ्रेंड प्लीज सिस्टम में डल जाइए। और ये चीज मैं आप
आपके लिए ही कह रहा हूँ, आपकी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स रवि शर्मा, राकेश शर्मा जी की जिंदगी बन चुकी, गुलाटी साहब की जिंदगी बन चुकी। हमारा ये प्रयास हमारी सफलता के लिए अब नहीं है, हमारा ये प्रयास आपके घरों में सफलता लाने के लिए है कि आपके सबके घर में एक रवि शर्मा पैदा हो जाए, आप सबके घर में एक राकेश शर्मा जी पैदा हो जाए। ये प्रयास हम इसलिए कर रहे हैं, तो प्लीज हमें आपका साथ की जरूरत है। तो सिस्टम ये बोलता है और उम्मीद करूंगा कि राकेश सर अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो नेक्स्ट मीटिंग के अंदर पहला स्टेप वेल ड्रेसअप होकर बैठिए, बिल्कुल तरीके से बैठिए, आप लोग सिस्टम के साथ सिस्टम को फॉलो करके बैठिए और यहाँ से आपका काम चालू हो जाएगा। तो इसके ऊपर हमें काम करना है। और दोस्तों एक चीज याद रखिए, बिजनेस को फ्रेम कीजिए। अगर आपको बिजनेस में एक अच्छी सफलता लेनी है तो आपको फ्रेमिंग आना बहुत जरूरी है, आपको फ्रेम आना बहुत जरूरी है। अगर आपको सेल्स मैनिंग सिखाई जा रही है तो सेल्स मैन को कैसे फ्रेम करना है, और आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं कि आपको नेटवर्क को कैसे फ्रेम करना है। सबसे शानदार तरीका आप लोगों को बता रहा हूं, आप पूरे मंथ को फ्रेम कर दीजिए, पूरे मंथ को फ्रेम कर दीजिए। आप 60-40 का रेशियो कर लीजिए, 40-60 का रेशियो कर लीजिए। मैं आपको बहुत अच्छी ट्रिक बताने जा रहा हूं, क्योंकि हमें दो चीज बिजनेस में सिखाई जाती है, पहला नेटवर्क बनाना और दूसरा सेल्समैन मतलब बेचना आना। दोनों चीजें आना बहुत जरूरी है, नेटवर्क बनाना और बेचना आना। इसको फ्रेम आना करना भी बहुत जरूरी है। अगर आपके पास 30 दिन है तो 30 दिन में से 20 दिन अगर आप नेटवर्क पे काम करते हैं तो नेटवर्क को फ्रेम कीजिए। देखिए दुनिया में दो तरह के लोग मिलेंगे आपको, पहला जो नेटवर्क बनाने में विश्वास रखता है और दूसरा जो बेचने में विश्वास रखता है। आपको दो तरह के लोग मिलेंगे दुनिया के अंदर, राइट सर। जो आरसीएम के कुछ लोग आरसीएम के नेटवर्क से प्रभावित होंगे, कुछ लोग सेल्स बेचने से प्रभावित होंगे। तो जो बेचने से प्रभावित होता है उसको बेचना सिखाइए 70% और नेटवर्क सिखाइए 30%, लेकिन सिखाइए, अवॉइड मत करवाइए। एग्री कर रहे हैं, मेरी बात समझ में आ रही है? कोई अगर मेरी बात सुन पा रही है? बिल्कुल सर, बिल्कुल राइट सर। तो आपको जैसा आदमी मिल रहा है, जैसा व्यक्ति मिल रहा है, आपको उसको उसी अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट करना है। अगर वो सेल्समैन है, वो बेचना बहुत अच्छे से जानता है और आप उसको बार बार नेटवर्किंग में घुसाएंगे तो वो नहीं घुसेगा, बिकॉज वो बेचना अच्छा जानता है। तो उसको 70% का रेशियो उसका रखिए बेचने का, कि मुझे किस तरीके से सेल करना है, राइट सर। दूसरा, और याद रखिए, दूसरा 30% उसको आप सिखाइए नेटवर्किंग। और अगर वो नेटवर्कर है तो 70% उसको सिखाइए नेटवर्किंग और 30% उसको सिखाइए बेचने की कला। बेचने की कला को धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, उधर से नेटवर्किंग को बढ़ाते जाइए, उसको धीरे धीरे 50-50 के रेशियो में लेकर आइए। लेकिन उसका झुकाव जिस तरफ है उस पर कॉन्सेंट्रेट पहले कीजिए, क्योंकि वो उसका पहला प्यार है। और आप पहले प्यार को एकदम छुड़ाएंगे तो छोड़ेगा ही नहीं, क्योंकि जिंदगी तो उसको प्यार करता है। और एकदम से आप उसकी व्यवस्था को, उसकी सोच को, थॉट को बदलना चाहेंगे तो नहीं बदलेगा। तो आपको अपने बिजनेस को फ्रेम करना आना बहुत जरूरी है, तो किस तरीके से हमें वर्किंग करनी है। तो 30 डेज को फ्रेम करना सीखिए आप लोग, और अपनी जिंदगी को भी फ्रेम कीजिए। जैसा कल अगर किसी ने मेरा इंटरव्यू देखा हो, मेरे कल इंटरव्यू था एंड मैंने महावीर सारन जी के उसके ऊपर इंटरव्यू दिया था, उसमें मैंने एक ही चीज बताई है कि आपको अपनी लाइफ को, अपनी जिंदगी को पर डे के हिसाब से फ्रेम करना आना चाहिए। अगर आप सुबह उठे तो बुक्स पढ़िए, पॉजिटिव एटीट्यूड के वीडियो देखिए, कुछ नहीं करना, आपको उठते बुक पढ़ना है, पॉजिटिव एटीट्यूड के वीडियोस देखना है। उसके बाद जैसे आपका दिमाग पॉजिटिव होता है, वो बातें अपने परिवार से शेयर कीजिए कि आज मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अपनी बहन को बताइए, अपनी वाइफ को बताइए, अपनी बेटी को बताइए, अपने बेटे को बताइए, उनको पॉजिटिव कीजिए। उसके बाद उनके साथ बैठ के कम्युनिकेट कीजिए कि हमें किस तरीके से काम करना है। उसके बाद अपनी टीम के साथ बात कीजिए और टीम के साथ बात करके मीटिंगें सेट कीजिए। मीटिंग सेट करने के बाद उनके साथ मीटिंगें करिए। मीटिंग करने के बाद कुछ समय वापस से फैमिली को दीजिए, देन अपने आप को समय दीजिए, वॉक कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। मतलब ये मेरा शेड्यूल है। इस तरीके से आप अपने शेड्यूल को सेट करेंगे तो आपका बिजनेस बहुत बड़ा रूप लेगा। मेरी बात से समझ में आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। तो आपको सेट करना आना बहुत जरूरी है। और एक बहुत अच्छी बात आप लोगों को बता देता हूं मैं दोस्तों, कि दुनिया के अंदर कोई भी बिजनेसमैन सबसे पहले अपने विचारों को बेचता है। किसको बेचता है? अपने विचारों को। सामान बाद में बिकता है, पहले विचार बिकते हैं। और आपके विचार मजबूत कब होंगे? जब आप खुद मजबूत होंगे। तो विचारों को मजबूत कीजिए। और दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेसमैन, दुनिया का सबसे अच्छा बिजनेसमैन वो होता है, या दुनिया का सबसे अच्छा मैं ये बोल सकता हूँ कि मोटिवेटर वो होता है, या इंसान वो होता है जो मरे हुए मार्केट को जिंदा करना जानता हो। किसको जिंदा करना जानता हो? मरे हुए मार्केट को, मरी हुई सिचुएशन को जो जिंदा करना जानता है वो योद्धा कहलाता है। और वो योद्धा आप लोग हैं, क्योंकि आप इतनी देर से यहाँ पर बैठे हैं। आप में ललक है, आप में भूख है, आप में सीखने का जज्बा है। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि वो योद्धा आप में है। सिर्फ अपनी उस ताकत को पहचानिए। इन चीजों पर आप काम कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छा आप आगे तक जाएंगे, बहुत तेजी से आपको सफलता मिलेगी। ये वो जो मैंने आपको बातें बताई है, ये बातें हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है और बहुत
बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और ये हमारे साथ नहीं सबके साथ रोल अदा करती है। रही बात कंपनी की, कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है, कंपनी की प्लानिंग बहुत शानदार है, प्रोडक्ट्स दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जाएंगे। कंपनी बहुत गजब की प्लान कर रही है, और आप सब अच्छे से जानते हैं कि काफी ऐसे प्रोडक्ट जो हमारी नॉलेज में नहीं होते उससे पहले लॉन्च कर दिया जाते हैं। तो कंपनी की तरफ से आप टेंशन फ्री रहिए। यूनिक एजुकेशन सिस्टम जो आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए दिन रात मीटिंगें कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि किस तरीके से आप लोगों के व्यापार को बड़ा करें। फ्रेंड्स, 2 घंटा अपने परिवार के लिए निकालना सीखो, 2 घंटा अपने बच्चे की जिंदगी बनाने के लिए निकालो, 2 घंटा आरसीएम को देना है तो दो, ये कमिटमेंट कर लो, चाहे कोई भी रोके, क्योंकि ये छोटे छोटे काम, ये छोटी छोटी चीजें एक दिन आपको बहुत बड़ा रूप देगी फ्रेंड्स। तो ये चीजें अपनी जिंदगी के अंदर उतारिए। हर चीज छोटी छोटी से ही शुरुआत होती है, बड़ी बात में होती है। एकदम से बड़ा करना चाहोगे टेंशन में आ जाओगे, इसलिए कभी इस चीज को अपने दिमाग के अंदर लाना नहीं है हमें। इसलिए अपने आपको फ्रेम करिए, अपने बिजनेस को फ्रेम कीजिए। 2 घंटा आरसीएम को देना है तो देना है। ये मानकर चलिए कि लोग मना करेंगे, ये मानकर चलिए कि लोग एग्री नहीं करेंगे। अब आप बताइए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। अगर आप ये सोच के आरसीएम किसी को बताएंगे कि ये आदमी तो मना करेगा, आप पूरी ताकत के साथ बताएंगे। लेकिन अगर आप जहां पर ये सोच लेते हैं कि यार ये हाँ करेगा कि नहीं करेगा, इससे कहीं मना कर दिया तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा, आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। आप अपनी परफॉर्मेंस उस लेवल तक दे ही नहीं पाएंगे। जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ, अगर मैं ये सोच के आप लोगों से बात करूं कि यार आज मेरी मीटिंग है, राकेश शर्मा जी की टीम में अगर कई लोगों ने मुझे पसंद नहीं किया तो मेरा क्या होगा? अगर मेरी मीटिंग उनको बातें पसंद नहीं आई तो मेरा क्या होगा? तो पता मैं क्या सोच कर बैठा, आज तो ऐसा बोलना है कि सब ये बोले यार अभी कितना घटिया बोलता है, तो मेरी एनर्जी का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ गया, बोलता जा बेटा। अब बदनाम तो अपने आंखों में हो ही चुका हूँ। इसी तरीके से आप जब किसी आदमी को बिजनेस बताते हैं या आरसीएम बताते हैं तो अपने लेवल को इस तरीके से हाई करें कि आप ये सोचे कि हो सकता है ये मना नहीं करे, हो सकता है पूरे मना कर दे। देखिए, जहां पर हमारा ये कारण क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ जिससे आपका विश्वास डेवलप होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डेवलप हो जाएगा। तो इनके ऊपर आप काम करेंगे, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, आप बहुत आगे जाने वाले हैं। ये वो चीजें हैं जो आपके बिजनेस को डेवलप करेगी। अब मैं आप लोगों के साथ 10 मिनट का क्वेश्चन आंसर राउंड खेलूंगा। किसी को भी कोई सवाल मुझसे करना है, अभी मैं आप लोगों के सामने मुझसे कर सकते हैं। राकेश सर, आप याद दे तो साहब, राकेश सर कुछ मिल रहा है तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं 10 से 15 मिनट हम क्वेश्चन आंसर राउंड खेलेंगे। उसके बाद इसके अलावा राकेश सर कुछ और बताना है तो मुझे बताएं सर। बहुत कुछ बता दिया सर आपने लोगों को, और अब शायद फट जाएंगे। नहीं, कोई कमी नहीं रही, इसलिए मैं 10 से 15 मिनट आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। हो सकता है कोई बात मैं भूल चुका हूँ, हो सकता है कोई ऐसे थॉट्स मैं आपको रीड नहीं कर पाया हूँ, हो सकता है कि मैं आपके विचारों तक मेल नहीं कर पाया हूँ या वहां तक नहीं पहुंच पाया हूँ। अगर आपको मेरे से कोई सवाल करना है जो लीगल सवाल हो तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। नहीं, एक सवाल बार बार मुझसे आ रहा है कि इनकम से मेरी इनकम जानकर क्या करेंगे आप? अगर मैं आपको बोल दूं कि मुझे इतना रुपया आता तो उससे सोल्यूशन क्या निकलेगा? मुझे लोग बोला करते हैं, राकेश सर यहाँ पे मैं आप लोग को फिर अवेयर कर देता हूँ एक बार वापिस से, 2025 में इंडस्ट्री 65 से 70 हजार करोड़ की होने वाली है। आप सब लोग सुनते हैं, राइट सर? राइट, सुनते हैं जी। हेलो, अगर एग्री करते हैं तो हाथ खड़ा कीजिए। यस, राइट सर, आप लोग ये सुन रहे हैं, ये इंडस्ट्री 2025 तक 65 से 70 हजार करोड़ की होने वाली है। अब मेरा सवाल यहाँ पर एक आप लोगों से, इंडस्ट्री 65 से 70 हजार करोड़ की हो जाएगी, आरसीएम हो सकता है कि 50 हजार करोड़ की हो जाए, लेकिन आप कहां पर स्टैंड करेंगे? आप कहां स्टैंड करेंगे उसमें, मैं ये जानना चाहता हूं। क्या आप रॉयल्टी पे होंगे? क्या आप टेक्निकल पर होंगे? क्या आप डायमंड बनेंगे? इंडस्ट्री कितनी भी बड़ी हो जाए ये तो होगी, लेकिन उस इंडस्ट्री के अंदर हम कितने बड़े होने वाले हैं, सबसे महत्वपूर्ण ये है। आरसीएम बड़ी होगी मुझे पता है, लेकिन हम किस लेवल पे जाएंगे, हमें कहां जाना है, वो डिसाइड करिए फ्रेंड्स। आपको ये पता लग चुका इंडस्ट्री बड़ी होगी, आपको ये पता लग चुका आने वाला समय डायरेक्ट सेटलिंग का है, आपको ये पता लग चुका कि इससे बेहतर धंधा कोई हो नहीं सकता, आपको ये पता लग चुका कि आरसीएम से बेहतर कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती क्योंकि सस्ते प्रोडक्ट दे रही है और खुद मैन्युफैक्चर कर रही है। हम सब जानते हैं, हमें सब पता है, लेकिन हम खुद का सर्वाइव करेंगे, हम खुद का स्टैंड करेंगे, हम इस इंडस्ट्री के अंदर हमारा लेवल क्या होगा, आज आपको वो डिसाइड करना है। आज आप रात को वही डिसाइड करके सोएंगे कि यस मुझे रॉयल्टी पर जाना है, मुझे टेक्निकल पर जाना है, मुझे इस बिजनेस का सफायर बनना है, मुझे इस बिजनेस का डायमंड बनना है। ये चीज आज आपको 2025 का एक कमिटमेंट, 2025 का एक सपना लेकर सोना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज अपने घर के अंदर बोर्ड पर या अपनी दीवार पर या अपने जो भी आपके पास फैसिलिटी है, पोस्टर बना लो, कुछ भी बना लो, 2025 लिख लो और अपनी पिन लेवल लिख लो। और अगर लिख लिया तो मिटाना मत, क्योंकि आपका वो कमिटमेंट, आपका वो जोश, वो जज्बा आपके परिवार
परिवार की, आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी बनाने वाला है। डिसीजन आपका है। और दूसरा रास्ता बता देता हूँ, कुछ मत लिखो, जो चल रही है चलने दो। अब रास्ता कौन सा अपनाना आप लोगों की मर्जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2025 का सपना आज आप सभी लोग अपने घरों में लिखेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप डायमंड ही बनिए, मैं ये नहीं कहता आप सफायर ही बनिए, मैं ये नहीं कहता कि आप रूबी बनिए, कुछ भी बनना है आप। मैं कहता हूँ आप रॉयल्टी निकालिए, लेकिन कुछ तो बनिए, कुछ तो आगे बढ़िए, कुछ तो ऐसा अपनी जिंदगी में ऐसा हमें मजबूर कर दीजिए। एक तो तरीका होता है कि रवि शर्मा को कितने लोग जानते हैं? हेलो, कितने लोग जानते हैं रवि शर्मा को? आप खड़ा करेंगे एक बार? राइट सर। राकेश शर्मा जी को कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं ना। वृक्ष साहब को कितने जानते हैं? गुलाटी जी को कितने जानते हैं? सभी जानते हैं ना। मैं तो ये चाहता हूँ कि हमें मजबूर कर दीजिए कि हम आपको जाने। हम मजबूर हो जाएं कि राकेश शर्मा जी की टीम में यार वो लड़का कौन था जिसने 6 महीने के अंदर टेक्निकल निकाल दिया, उसका नाम और नंबर दो यार हमारे को। हमें मजबूर करो कि हम आप लोगों को जाने सर, और यही हमारा सपना है। लोग हमें जाने ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण ये है कि हम आप लोगों तक पहुंचे, हम आप लोगों को जाने। आप किस लेवल को जाने की उस बंदे ने आग लगा दी, उस बंदे ने इतिहास रच दिया, उसने आरसीएम आके फाड़ के रख दिया, उसने 6 महीने में टेक्निकल निकाल दिया। ये जज्बा पैदा करिए कि हम मजबूर हो जाए आप तक पहुंचने के लिए, और ये मैं चाहता हूँ। इसलिए फ्रेंड्स 2025 तक, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 अपना टारगेट सेट कीजिए, टारगेट लिखिए, टीम के साथ काम कीजिए, लगातार टच में रहिए, बेसिक सिखाइए, सीखिए, लोगों को सिखाइए। अपने नीचे मिनिमम 2 लोग जिनको आप स्पॉन्सर करते हैं उनको ट्रेंड कीजिए। और आरसीएम के अंदर मैंने 2 रास्ते बता दिए, आरसीएम का नेटवर्क बनाना और आरसीएम का स्मार्ट नेटवर्क बनाना। आरसीएम का नेटवर्क हम लोग बना रहे हैं, उस नेटवर्क से स्मार्ट नेटवर्क डेवलप करना, और स्मार्ट वर्क आरसीएम के अंदर आके आपको नेटवर्क में से स्मार्ट नेटवर्क डेवलप करना पड़ेगा। और उन लोगों को ट्रेन कीजिए, आप जैसे डुप्लीकेशन पैदा कीजिए। अगर डुप्लीकेट पैदा करोगे तो आरसीएम में भी स्मार्ट वर्क कर जाओगे, नहीं तो आरसीएम के अंदर भी हार्ड वर्क करते रहोगे। इसलिए फ्रेंड्स आरसीएम के अंदर भी अपने इस लेवल को और आगे बढ़ाइए। इसके अलावा मैं राकेश सर से उम्मीद करता हूँ कि सर मेरी बात लोगों को समझ में आई होगी, क्योंकि मैं किसी से बात कर नहीं पा रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कोई मेरे से कुछ क्वेश्चन आपसे पुटअप करना चाह रहे हैं तो मैं आप लोगों के सामने बैठा हूँ। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, मैं बिल्कुल आप लोगों के सामने हूँ। राकेश सर। सर जो भी सर से कोई क्वेश्चन करना चाह रहे हैं वो आप टाइप कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं उसको एवरीवन पे, तो सर के पास वो क्वेश्चन पहुंच जाएगा और वो उनका जवाब देंगे। और थैंक यू बोल रहे हैं सभी लोग आपको सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि क्वेश्चन के लिए, बहुत अच्छी बात है जी। आई एम राम सागर सफायर बनना चाहता हूँ। नहीं, बहुत अच्छी बात है सर। मैं तो कहता हूँ डायमंड बनिए, और मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ कि हम ही वो है लोग हैं जो आपके इस बड़े लेवल पर सबसे ज्यादा खुशी हमें होगी। और उम्मीद करते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हों। लेकिन सिर्फ देखिए ताली एक हाथ से नहीं बजती, ये मेरा हाथ है, ये आपका हाथ है। जब हम दोनों मिलेंगे तो आवाज आएगी, हम दोनों टकराएंगे तो धमाका होगा। अगर मैं अकेले ही कोशिश करूंगा तो वो चीज नहीं हो सकती। मैं बार बार आपको मोटिवेट करूं, राकेश सर बार बार आपको मोटिवेट करें, गुलाटी सर बार बार आपको मोटिवेट करें, आपकी टीम के सीनियर लीडर आपको बार बार मोटिवेट करें, उससे बिजनेस डेवलप नहीं होगा। मोटिवेशन जो आपको दिया गया उसको आपने अपनी जिंदगी के अंदर कितना अप्लाई किया, आपने उसको अपनी जिंदगी में कितना अप्लाई किया, ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए इन बातों को अप्लाई करना सीखो, मात्र सुनना मत सीखो, सुनकर दिमाग से निकालना मत सीखो, इनको अप्लाई करना सीखो कि एक एक बात जो मैं बताई गई हम उसे अप्लाई करेंगे अपनी जिंदगी के अंदर, और अपनी जिंदगी के अंदर अप्लाई करके हम एक टारगेट सेट करेंगे और आसमान की ऊंचाइयां छुएंगे। मैं वादा करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ, हम आपके साथ खड़े हैं, आप अकेले नहीं है। आप जब जब याद करोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा, आप जब जब याद करोगे राकेश सर हाजिर हो जाएंगे। लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस देके उस लेवल का शुरुआत तो करें, हमारी बातें जो हमने बताई उसको फॉलो तो करें, रिजल्ट तो निकालें अपने लिए। और ये रिजल्ट आपके लिए है, हमारे लिए नहीं है। ये सफलता आपकी है, हम उस सफलता के अंदर हमारा जो भी रोल होगा हम आप लोगों के लिए तैयार बैठे रहेंगे। एट ए टाइम जब बुलाओगे तैयार बैठे रहेंगे। आपके लिए हमारी जितनी एनर्जी है हम लगा देंगे। बस आप छोटी छोटी चीजों को फॉलो कीजिए, मेरी इन बातों को जो मैंने अब तक आप लोगों से करी है उनको फॉलो कीजिए। एक अच्छा लीडर बनिए, एक अच्छा वक्ता बनिए, परिवार को पॉजिटिव रखिए, बस परिवार के अंदर वो एनर्जी भरिए, परिवार को साथ लेके काम कीजिए, नेगेटिविटी को पास मत आने दीजिए, नेगेटिविटी को बाहर निकालिए, टारगेट सेट कीजिए, काम कीजिए। चैलेंज आता है तो अपलाइन को फोन कीजिए, अपलाइन सपोर्ट नहीं कर पा रहा किसी कारण से तो उसके ऊपर वाली अपलाइन को फोन कीजिए, उसके ऊपर वाली अपलाइन सपोर्ट नहीं कर पा रही तो और ऊपर वाली अपलाइन को फोन कीजिए, उनके ऊपर वाली भी नहीं कर पा रही तो राकेश शर्मा जी को कीजिए, और राकेश शर्मा जी भी नहीं कर पा रहे तो रवि शर्मा जी को कीजिए, रवि शर्मा जी भी नहीं कर पा रहे तो मुकेश जी को कीजिए, मुकेश जी भी नहीं कर पा रहे तो
बीसीजी को कीजिए, और बीसीजी भी नहीं कर पा रहे तो डीसीजी बैठे हैं आपके लिए तैयार, बिल्कुल टेंशन नहीं ना लो, समझ गए आप लोग। पूरा उनका इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों के लिए तैयार खड़ा है, सिर्फ डिसीजन और कमिटमेंट आप लोगों को करना है। अपनी तैयारी को शानदार बना लीजिए, प्रोडक्ट की परचेज कीजिए, कल सुबह जाइए, सबसे पहले अपने घर में सारा सामान लाइए। फ्रेंड्स, ये सामान आपकी जिंदगी बदलने वाला है, हम आपके साथ खड़े हैं, और ऐसा नहीं कि आपसे खरीदवा रहे हैं, हम भी वो काम करते हैं, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, इसलिए इतना विश्वास के साथ बोल रहे हैं। कल अपनी परचेजिंग बैंक कैपेसिटी बढ़ा दीजिए, अपनी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ा दीजिए। और जाते जाते लास्ट बात बोलने वाला हूं, आप सारे भविष्य के डायमंड हैं। अपने फोन में आपके सबके पास जूम ऐप है, आप कल से मेरे कहने पे, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दिन हो, चाहे वो शाम हो, 10 से 15 लोगों की जूम मीटिंग खुद स्टार्ट करो। लिख लो अपनी डायरी में, कल से मैं कमिटमेंट करता हूं कि जूम के ऊपर 10 से 15 लोगों की जूम मीटिंग मैं खुद करूंगा और रिजल्ट दिखाऊंगा करके कि सर मैंने आज 15 लोगों की जूम मीटिंग करी। आप ये मीटिंग पर डे चालू कर दो, चाहे 1 से वीक कर दो, चाहे 2 से वीक कर दो, डिपेंड ऑन योर थिंक कि आप कैसे वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन कल से ये काम चालू कर दीजिए। 400 आदमियों ने अगर जूम मीटिंग कल चालू कर दी और 5 से 10 लोगों को इन्वाइट किया, तो आप लोग सीधा टच करते हैं कितने लोगों को, हिसाब खुद लगा सकते हैं, पढ़े लिखे आप खुद लोग हैं। 400 आदमी अगर 10 आदमी को टच करते हैं तो 4000 नए आदमी टच होते हैं सर। इसलिए कल ये काम चालू कर दीजिए, बोलना सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप जूम मीटिंग स्टार्ट करोगे, थोड़ा बहुत बोलोगे तो सही, चालू तो करोगे, परफॉर्मेंस तो दोगे, रिजल्ट ऑटोमेटिक आएंगे। तो कल एक वादा मेरे से और करिए कि कल हम लोग अपनी जूम से लोगों को इनवाइट करेंगे और जूम मीटिंग करेंगे। वादा करते हैं मेरे साथ? ज्यादा नहीं करना है, 5-5, 10 लोगों को इन्वाइट करना है। एग्री करते हैं सर? हेलो, आप में है वो पावर, डरिए मत, मुस्कुराइए, अपनी ताकत को पहचानिए। अगर जूम मीटिंग में दिक्कत आती है, अपनी अपलाइन को इन्वाइट करिए। आपसे नहीं हो पा रहा, अपनी अपलाइन को बुलाइए, उससे नहीं हो पा रहा, उनकी अपलाइन को बुलाइए, लेकिन काम स्टार्ट करिए। तो अपने लेवल पे अपनी जूम मीटिंग चालू करिए, धीरे धीरे बिजनेस आपका डेवलप होता जाएगा। और अगर आपकी इलाका खुल चुका है और आप लोगों से मिल पा रहे हैं, तो 4-4, 5-5 लोगों को पर डे 2 घंटा हमें बताना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी डिसीजन आप लोगों का है, भविष्य आप लोगों का है, जिंदगी आप लोगों की है। हम सिर्फ इतना सा कह सकते हैं, अगर आपने हमें अपना साथ दिया तो हम आपको अपना साथ पूरा देंगे, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके बिजनेस को बड़ा रूप देंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने अपना साथ नहीं दिया तो याद रखना, इन 490-500 लोगों में से जो लोग छोड़ के जा रहे हैं ना, उनकी जगह पर नए लोग आ रहे हैं। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, इन 500 लोगों की मीटिंग में जो लोग छोड़कर जा रहे हैं ना, वहां पर नए लोग आ रहे हैं। उसी तरीके से आप अगर आरसीएम भी छोड़कर चले जाएंगे तो नए लोग आने वाले हैं। इसलिए ऐसी गलती मत करिए, ऐसा दिमाग में थॉट्स मत लाइए कि हमें ये डिसीजन लेना है, हमें नहीं लेना, हमें बेहतर करना है, आरसीएम में कुछ करके दिखाना है। हम आप लोगों के साथ हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू राकेश सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और अच्छा, एक चीज मैं आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, रवि सर को सुनने के बाद कुछ हो रहा है क्या? जिसको कुछ हो रहा है अंदर, एक बार हाथ खड़ा करे। सभी को हो रहा है, और जिसको बहुत कुछ हो रहा है वो दोनों हाथ खड़े करें। इसमें ये देखिए, ये सेटिस्फेक्शन मेरे को नहीं चाहिए, राकेश सर को नहीं चाहिए। ये सेटिस्फेक्शन आपका है, आपके परिवार का है, आपके बच्चों का है, आपकी जिंदगी का है। मैं नहीं चाहता कि कल को आपका से किसी का बेटा किसी आदमी के पास आके 20,000 रुपए के लिए हाथ फैलाए। मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आपका बेटा का हाथ हमेशा ऊपर से ऐसा हो, देने वाला, ऐसे नहीं हो मांगने वाला। मैं चाहता हूं आपके बच्चे का हाथ ऐसा रहे हमेशा के लिए। और रवि शर्मा और राकेश शर्मा जैसे आपसे वादा कर रहे हैं इस चीज के लिए, लेकिन वो तभी होगा जब आप हमारा साथ देंगे। अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, अगर इकट्ठा हो जाए तो गठरी में ताकत होती है। ओवर टू राकेश सर। और मैं एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, एक बार दिल से, जहां आप बैठे हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी, लेकिन आप अपनी जगह पे बैठे बैठे एक बार हम धन्यवाद करेंगे रवि सर का, इतनी जबरदस्त एजुकेशन जो उन्होंने दी और इतना जबरदस्त मोटिवेशन हमारे को दिया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं चाहूंगा कि आगे भी आपका ऐसी हमारी टीम को आशीर्वाद मिलता रहे। और बहुत सारे लोग हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, और आपका आशीर्वाद रहेगा तो ये बहुत जल्दी बहुत कुछ कर जाएंगे। जो रवि सर ने किया है, जो मैंने किया है, जो हिंदुस्तान के लाखों लोगों ने किया है, वो चमत्कार नहीं है सर, वो आप सबके साथ हो सकता है। आप सब, अगर मैं आज इस बिजनेस की वजह से एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, रवि सर बहुत लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, वो सब आपके साथ भी हो सकता है। सिर्फ आपको इस बिजनेस को समझना पड़ेगा, अपने अंदर बसाना पड़ेगा, और अगर आपने अपने अंदर इस बिजनेस को डाल दिया तो बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल देगा। और आज जो आग लगी है आपके अंदर,
उस आग को कैसे करना है। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से इस बात को मैं खत्म करने जा रहा हूँ, इस मीटिंग का समापन करने जा रहा हूँ। एक बार आसमान में एक चिड़िया और एक चिड़िया का छोटा सा बच्चा उड़ रहा था और अचानक उनके साइड से एक रॉकेट निकला और रॉकेट बहुत स्पीड से ऊपर गया। जब रॉकेट बहुत स्पीड से ऊपर गया तो चिड़िया के बच्चे ने चिड़िया से पूछा कि माँ, जो ये पक्षी बहुत स्पीड से ऊपर गया है, इसका नाम क्या है? ये कौन सा पक्षी है जो इतनी स्पीड से ऊपर की तरफ गया है? तो उससे चिड़िया ने कहा कि मेरे को ये नहीं पता इस पक्षी का नाम क्या है, लेकिन मेरे को ये पता है ये इतनी स्पीड से ऊपर इसलिए गया है क्योंकि इसकी पूंछ में आग लगी हुई थी। तो अगर आपकी पूंछ में आज आग लग गई तो आप बहुत स्पीड से आरसीएम बिजनेस में रॉयल्टी पे जाओगे, बहुत स्पीड से टेक्निकल पे जाओगे, एमराल्ड, स्टार एमराल्ड, रूबी, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड सब कुछ बन जाओगे, लेकिन वो आग लगनी चाहिए। बहुत अच्छा टाइम आ रहा है सर। जो काम पिछले 20 साल में नहीं हुआ वो काम 2 साल में होगा, लेकिन वो उसी के साथ होगा, इन 2 सालों में सीरियस हो जाएगा। जो अपने आप को तैयार कर लेगा, जिंदगी बदल सकते हैं ये 2 साल, 2020, 2021 और 2022 का मार्च, ये 2 साल आपकी जिंदगी को बदल के रख देंगे। सीरियस होके काम करें। अगेन मैं दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ रवि शर्मा जी का। और सर का टाइम लेंगे, लेकिन एक कंडीशन है, अगली मीटिंग में आप सभी लोग कम से कम सूट में बैठें, और सूट में ना बैठे तो कम से कम टाई जरूर लगी हो। एक मीटिंग के माहौल में आके वेल ड्रेस होके इस मीटिंग को सुनेंगे, इसके रिजल्ट कई गुना बढ़ जाएंगे। और 2 लाइनों के साथ आज की मीटिंग का हम समापन करेंगे। अभी तो बनाना अपनी पहचान बाकी है, अभी तो बनाना अपनी पहचान बाकी है, अभी तो जिंदगी का असली इम्तिहान बाकी है, अभी तो लांगी है मुट्ठी भर जमीन, अभी लांगना पूरा आसमान बाकी है। बहुत अच्छा लगा आप सबसे, और अगेन थैंक्स करना चाहूंगा रवि ओपी शर्मा सर का। और सर के फादर की बातों को सुन के मैंने अपनी जिंदगी को बदला है, और मैं आज विश्वास दिलाता हूं सर को कि आपकी बातों को सुन के आज ये जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनकी जिंदगी, ये अपनी जिंदगी को बदलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूं सर, और एक बार जय आरसीएम के नारे के साथ में आप इस मीटिंग को लीव करेंगे। सबसे पहले आज सभी लोग जय आरसीएम बोलेंगे और मैं सभी को अनम्यूट करूंगा, और जय आरसीएम के नारे के साथ में इस मीटिंग को लीव करेंगे। अनम्यूट आप अपने आप को कर सकते हैं। जय आरसीएम, जय आरसीएम। RCM, the dream world, transforming lives, transforming India, where dreams come true.